तो ये कहानी है लॉयड की, जो कि अपने गांव का सबसे कमजोर बच्चा है। पर मगर इसके गांव वाले लिटरली इतने ताकतवर है कि वो एक डीमन एम्परर या फिर पूरी की पूरी सेना का सामना कर सके। लेकिन लॉयड की जिंदगी में तब मोड़ आता है जब वो एक रियल वर्ल्ड में चला जाता है और उसको अपनी असली ताकतों के बारे में पता चलता है कि वो इतना ताकतवर है कि डीमन लॉर्ड भी उसके सामने चींटी की तरह लगी। तो आइए जानते हैं इस कमाल की स्टोरी को। कहानी की शुरुआत में लॉयड को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर एक छोटे से खरगोश का शिकार कर रहा था। पर मगर तभी वो खरगोश घूम कर लॉयड के मुंह पे ही लात मार देता है। लेकिन अब लॉयड रो रहा होता है खरगोश से मार खाने के बाद। लेकिन तभी लॉयड का बड़ा भाई वहाँ पे आ जाता है जिसने कि उस खरगोश को पकड़ लिया था। और लॉयड के भाई का नाम शोमा होता है। वो कहता है तुम यहाँ पे इस खरगोश को पकड़ रहे थे? लॉयड हाँ करता है। लॉयड पूछता है कि भाई बाहर की दुनिया कैसी है? शोमा कहता है कि वो काफी अच्छी है और तुम बहुत जल्दी वहाँ जाओगी। अब लॉयड को शोमा एक बुक देता है जो कि एंशिएंट हीरो के बारे में थी। वो पा के वो काफी खुश हो जाता है। अब हमें कुछ सालों के बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड काफी बड़ा हो चुका था और वो बाहर की दुनिया में किसी को ढूंढ रहा होता है। भटकते भटकते वो एक विच के पास पहुँच चुका था। इसका नाम मैरी होता है। और जब गेट खोल के अंदर जाता है, मैरी उसकी शक्ल देखे बिना कहती कि तुम्हें पता होगा कि विचेस सबकी विश पूरी करती है, पर मगर तुम्हें एक कीमत को चुकाना होगा। तो बताओ तुम क्या कुर्बान करने को तैयार हो? लॉयड कहते है अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी कुर्बान करने नहीं आया हूँ। दरअसल मुझे एक सोल्जर बनना है और जब तक मैं सोल्जर नहीं बन जाता मुझे रुकने के लिए जगह चाहिए थी। तभी मैरी गुस्से में कहती है लॉयड कहते हैं कि मेरे को लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। दरअसल मैं क्लोन विलेज से हूँ और मेरे चीफ का नाम एल्का है। और वो अपने बैग से क्रिस्टल को निकालता है जो कि चमक रहा था। ये देख के मैरी बहुत ज्यादा डर जाती क्योंकि उस क्रिस्टल के अंदर से क्लोन विलेज की चीफ एल्का बाहर आती है। दरअसल एल्का मैरी की मास्टर होती है और ये देख के मैरी डरने लग जाती है। एल्का कहती कि अरे डरो मत, मैं यहाँ पर थोड़ी ना हूँ, दरअसल ये तो एक प्रोजेक्शन है। ये सुनने के बाद मैरी गालियाँ देने लग जाती है और कहती कि तुमने तो मुझे फालतू का डरा दिया। पर मगर तभी एल्का कहती कि अरे मैं झूठ बोल रही थी, मैं सच में यहाँ पर हूँ। मैरी फिर डरने लग जाती है। एल्का कहती कि देखो तुम्हें अच्छा लगे या फिर बुरा, पर मगर लॉयड अब से यहीं पे रहेगा और अभी जो तुमने बदतमीजी करी है उसके लिए तुम्हें एक दिन का बैड लक मिलता है। मैरी बताती कि एल्का जैसी विचेस एंशिएंट टाइम से यहाँ पे रह रही है और इनके पास इतनी ताकत है कि ये चाहे तो एक पल के अंदर पूरी की पूरी अर्थ को तबाह कर सके और इन सभी की अलग ही सिविलाइजेशन होती है। एल्का के जाने के बाद मैरी उस बॉल के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रही थी और कहती कि अरे यार हमेशा मैं ही फंस जाती हूँ। मगर वो बेचारी अब कुछ कर भी नहीं सकती जब तक कि लॉयड एक सोल्जर नहीं बन जाता। वो यहीं पर रहेगा। पर मगर मैरी को लॉयड अब काफी क्यूट लगने लग चुका था। लेकिन तभी एल्का कबर्ड खोल के बाहर निकलती है। अरे यार मैं तो गलत जगह आ गई। और वो देखती है कि मैरी ने उसे रिस्पेक्ट नहीं दी। वो प्यार से जाते हुए कहती कि मैरी एक और दिन के तुम्हें बैड लक मिलता है। ये सारी बातों के बीच में मैरी अब सो चुकी थी। अगले दिन लॉयड मैरी के लिए नाश्ता बना के लेके आया होता है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था देखने से ही। और वो बताते कि मुझे माफ कर देना, दरअसल मेरे को सिंपल खाना ही बनाना आता है। अब वो चाय पीते पीते मैरी को बता रहा था कि दरअसल मैं अपने गांव में सबसे ज्यादा वीक हूँ, पर मैं बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं एक सोल्जर बनूं। मैरी अब उसे बताती कि एक सोल्जर बनने के लिए रिटर्न एग्जाम और एक इंटरव्यू देना पड़ता है। लॉयड बताते कि इसके बारे में उसे पता है, पर मगर अभी वो चाहता है कि वो अपने स्टेमिना के ऊपर थोड़ा ध्यान दे क्योंकि कॉलोन विलेज से असामी तक आने के उसे 6 दिन का टाइम लग गया। मैरी कहती कि हाँ ये दोनों काफी ज्यादा दूर है तो यहाँ पे आने के लिए इतना टाइम तो लग ही जाता है। मैरी को लग रहा था कि हमारा लड़का ट्रेन से आया होगा, पर मगर वो बताते कि नहीं, दरअसल मैं वहाँ से यहाँ तक दौड़ते हुए आया हूँ और वो 6 दिनों से लगातार दौड़ते हुए यहाँ पे आया था। मैरी कहती क्या तुम मजाक कर रहे हो? लॉयड बना करता है, कहता है कि मेरे दादा के पास तो इतना स्टेमिना था कि वो इतना डिस्टेंस 2 दिन के अंदर ही कवर कर लिया करते थे। मैरी कहती कि शुक्र है कि तुम्हें आते हुए किसी मॉन्स्टर ने नहीं पकड़ लिया। लॉयड कहते कि हाँ मॉन्स्टर तो नहीं थे, पर मगर एक काफी बड़ी लिजर्ड मिली जो कि आग फेंक रही थी और एक काफी बड़ा ग्रास हॉपर मिला। अरे बुद्धू, उन्हें मॉन्स्टर कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता था? लॉयड कहते कि मॉन्स्टर तो वो होते हैं जो कि कहते हैं कि वो दुनिया को तबाह कर देंगे। अरे इस लड़के का मैं क्या करूँ, वो डीमन लॉर्ड होता है। तभी मैरी टेबल पे खड़ी हो रही होती है, पर मैं गलती से लॉयड की चाय उसके मुंह पे गिर जाती है जो कि उसके मास्टर ने उसे बैड लग दिया था। अब वो वर्क कर रहा होता है, पर मगर तभी लॉयड अपने हैंकरचिप से मैरी के मुंह को साफ कर देता है और मैरी जब शीशे के सामने जाती है तो वो देखती कि उसके डार्क सर्कल और पिंपल्स गायब हो चुके हैं जिस वजह से वो काफी खुश हो चुकी थी। अरे
अरे अभी तुमने ये क्या करा, क्या तुम्हारे हाथ में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है? लॉयड मना करता है, बताता है कि ये कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, दरअसल मैंने इसके ऊपर ट्रिक का यूज करा है और इसे यूज करने के लिए मैंने अपने हैंकी के ऊपर एक एंशिएंट विंड कैरेक्टर को बनाया है। ये सुनने के बाद मैरी के तो होश उड़ चुके थे और वो रोते हुए कहती है, इस लड़के ने तो ऐसे कह दिया कि ये कितना आम होगा, मुझे ये सीखने में 3 साल लग गए। ये दरअसल काफी स्पेशल होता है, इससे किसी भी कर्ज को दूर करा जा सकता है। मैरी पूछते कि तुम्हें और कौन कौन से मैजिक आते हैं? लॉयड कहते कि इसके अलावा मुझे एक और मैजिक आता है जिससे कि मैं रेनफॉल करवा सकता हूँ। ये सुनते साथ ही मैरी अपना सर दीवार में दे मारती है और मार मार के दीवार को तोड़ देती है और कहती कि मेरी शक्ल से दूर हो जाओ। दूसरी ओर हमें एक मिस्टीरियस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रही थी पर मगर एक नोबल से टकरा जाती है, लेकिन कैसे न कैसे कर वो एक गली में आती है जहाँ पे काफी बड़ा ग्रास हॉपर उसका वेट कर रहा था और जैसी वो लड़की सामने आती है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़की पीछे दीवार में जाके लगती है और वो ग्रास हॉपर उसे खा पाता है। उससे पहले वहाँ पे लॉयड आ जाता है जिसने के ग्रास हॉपर के सर को कुचल के रख दिया था और उसे उठा के दूर फेंक देता है जहाँ पर उस लड़की के मुंह पे थोड़ी चोट लग चुकी थी। तो वो अपने हैंकरचीफ से उस लड़की के मुंह को साफ करता है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम सेलन है और ऐसे कहने के बाद वहाँ से भाग जाती है और वो अपने घर पे आ चुकी होती है जहाँ पे अपने कपड़े चेंज करते हुए कहती कि मेरे को एक कर्ज दिया गया है जो कि एक पावरफुल इंसान ही हटा सकता है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल विच ने उसे दिया था। पर मगर एकदम से जैसे वो अपनी बैंडेजेस खोलती है वो देखती है कि उसका कर्ज दूर हो चुका है और वो याद करती कि लॉयड ने उसके मुंह पे अपने स्कार्फ को फेरा था। वो समझ जाती कि लॉयड ने उसके कर्ज को दूर कर दिया है और वो बैठ के रोने लग चुकी थी। अगले दिन हमें सेलन को दिखाया जाता है, इसके पास वही नोबल था जिससे कि वो कल टकराई थी। वो नोबल कहता है कि तुम मेरे से कल टकराई और तुमने मुझसे माफी भी नहीं मांगी। सेलन कहती कि मैं तुम्हें नहीं जानती। दूसरी ओर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने की अपनी बुक से अपने मुंह को कवर कर रखा था और वो काफी ज्यादा नर्वस होती है और कहती कि यहाँ तो काफी ज्यादा ताकतवर लोग आ रखे हैं। स्पेशली वो जो ये बात होती है लॉयड को देख के कह रही होती है। दरअसल लॉयड का जो प्रेजेंस था उससे उसे ऐसे महसूस हो रहा होता है कि उसके बगल में कोई टाइगर बैठ रखा है। वो कहती कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई भी यहाँ पे आएगा, मुझे अपने घर जाना है। लॉयड कहते है कि अरे वाह तुम्हारे पास मेटल का हाथ है तो काफी सा अच्छा है। अरे यार मैं तो मर गई। लेकिन तभी वहाँ पे सेलेन आ जाती है और वो लॉयड का शुक्रिया अदा कर रही थी पर मगर लॉयड इसे नहीं पहचान रहा होता क्योंकि उस दिन इसने मास्क पहन रखा था। तभी वो पहली लड़की वहाँ से खिसकने लग जाती है और कहती कि ये दोनों तो मेरे को जंगली लग रहे हैं, इनमें से मेरे को मारने और मरने की बू आ रही है। दूसरी ओर हमें मैरी को दिखाया जाता है जिसके पास एल्का आ जाती है। मैरी एल्का से पूछती क्या लॉयड इस एग्जाम को पास कर पाएगा? एल्का कहती कि मेरे को भी श्योरिटी नहीं है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल लॉयड फेल हो चुका था एग्जाम में और वो काफी ज्यादा दुखी होता है पर मगर क्लासरूम के अंदर फ्लेविन और सेलन भी लॉयड को ढूंढ रही थी कि आखिरकार वो कहाँ पर चला गया। और जो एग्जामिनर ऑफिसर होता है जो कि कमांडिंग ऑफिसर भी है वो भी लॉयड को ढूंढ रहे थे। वो कहते कि अबे लॉयड के बच्चे तू कहाँ है, जो कि उन्हें नहीं मिलता। तभी वो कमांडिंग ऑफिसर सारे बच्चों को एक टास्क देते हैं कि तुम्हें इस प्रिंसेस को ढूंढना है जो कि 5 सालों से गायब है। और वो ये भी बताते कि अजामी और जियो इन दोनों किंगडम में काफी टाइप से दुश्मनी पनप रही है और बिना लॉयड के हमारी टीम बेकार है। तभी हमें सेलन को दिखाया जाता है जो कि बार बार लॉयड 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 कर रहे होते जैसे कि उसने उसे कर्ज कर दिया हो। तभी फीमेल कमांडिंग ऑफिसर बताती कि अगर तुमने इस लड़की को ढूंढ लिया तुम्हें काफी ज्यादा गोल्ड मिलेगा और प्रमोशन भी। दूसरी ओर लॉयड कहीं पे जा रहा था और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है कि वो फेल हो गया पर मगर एक बोर्ड में वो पढ़ता है कि अगर किसी को पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो पास ही के होटल में पता कर लो। और लॉयड घूमते फिरते उस होटल के पास आ चुका होता है लेकिन जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है तुरंत ही लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। लॉयड उसके अटैक को डॉज कर चुका था। होटल का मालिक काफी सा हैरान हो जाता है लॉयड की पावर को देखने के बाद। लॉयड की पावर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एक टाइगर की तरह लग रही होती है। होटल के मालिक को लग रहा होता है कि जो लॉयड है वो एक्स एम्पीरियल गार्ड है जो कि उससे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालने आया है। मैं आप लोग को बता दूं ये थोड़ा फनी लगे पर मगर होटल के मालिक का नाम क्रोम है। अब क्रोम को लग रहा होता है कि लॉयड कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है पर मगर लॉयड कहता है काफी प्यार से कि दरअसल मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ले आया हूँ। क्रोम को लग रहा होता है कि लॉयड झूठ बोल रहा है और वो पूछते कि बच्चे तुम्हें क्या क्या बनाना आता है। कहते कि साफ सफाई के साथ में कुछ न कुछ बना लेता हूँ। लेकिन क्रोम लॉयड की बातें सुनने को तैयार ही नहीं होता। उसे लग रहा था कि लॉयड अभी भी झूठ बोल रहा है और वो अपने काम में इतना परफेक्शन है कि वो अपने एक्सप्रेशन तक को कंट्रोल कर पा रहा है। और क्रोम अपने मन में ठान चुका होता है कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉयड को नहीं बताने वाला। पर मगर लॉयड क्रोम की सारी बातों को इग्नोर कर देता है। किचन में खाना बनाते
आते हुए कहता है कि दरअसल मैं एग्जाम में फेल हो गया। दूसरी ओर हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जब लॉयड की एग्जाम शीट को चेक करा जा रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार लॉयड ने क्या लिख रखा है, पर मगर वहाँ पे तभी एक फीमेल कमांडिंग ऑफिसर लॉयड के आंसर शीट को पढ़ती है और वो कहती है हमें इस आदमी को ढूंढना होगा जिसने भी ये आंसर को लिखा है, क्योंकि जो ये सारे आंसर हैं वो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखे गए हैं। दूसरी ओर लॉयड ने खाना बना लिया था और वो क्रोम को इसे टेस्ट करने के लिए कहता है। क्रोम अपने मन में कहता है कि ऐसे कैसे बच्चे, क्या मैं इतना बेवकूफ दिखाई देता हूँ? जैसे मैं इस खाने को खाऊंगा तुम मेरे ऊपर हमला कर दोगे। दूसरी ओर कमांडिंग ऑफिसर भी लॉयड के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं और वो कह रहे थे कि अगर उस बच्चे यानी कि लॉयड को रेन मैजिक आता है तो हमें उसे ढूंढना होगा। दूसरी ओर क्रोम ने पूरी थाली चाट दी होती है और वो कहता है कि मैंने खाना खा लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने जैसी खाने की एक बाइट ली मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। लॉयड कहते कि आखिरकार खाना कैसा हो रहा था? क्रोम कहते हैं कि ये सच में काफी ज्यादा टेस्टी था, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और वो लॉयड को कहते कि चिंता मत करो, तुम्हारी जॉब पक्की है। दूसरी ओर में मैरी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड आते हुए बताता है मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं एग्जाम में फेल हो गया। मैरी और एल्का बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्का गुस्से में कहती कि फाइनली टाइम आ चुका है कि मैं इस कंट्री को तबाह कर दूं। मैरी कहती कि मास्टर क्या आप इस कंट्री को तबाह करने जा रही हो? एल्का कहती कि अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, पर मगर ये मजाक कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। लॉयड कहते हैं कि आप दोनों मुझे माफ कर देना, पर मगर अगली बार मैं फिर से एग्जाम को दूंगा। एल्का कहती इसका मतलब क्या तुम मेरे साथ घर चल रही हो? लॉयड मना कर देता है और कहते हैं कि मैं यहीं पे रुकूंगा। उसके जाने के बाद मैरी कहती कि मास्टर आपको पता है न कि अजामी किंगडम पिछले 5 सालों से लगातार फाइट कर रहा है बाकी किंगडम के साथ, और जहाँ तक हमें उम्मीद है वो फाउंडिंग फेस्टिवल के दिन अटैक करने वाले हैं। इसके लिए मास्टर आपको कुछ करना चाहिए। एल्का मना करते हुए कहती कि ह्यूमन की फालतू की बैटल के बीच में हमें नहीं आना चाहिए, पर मगर हाँ अगर कोई डीमन किंग सामने आया और इंसानियत को तबाह करने की कोशिश कर रहा हो तो शायद से मैं ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करूंगी। ऐसा कहने के बाद हमारी जो एल्का होती अपने विलेज में वापस लौट चुकी थी। मैरी कहती कि शांति मिली मुझे कि ये बोलने वाली चुड़ैल चली गई, पर मगर तुरंत ही एल्का वापस आते हुए कहती कि मैं तुम्हें एक मिस फॉर्च्यून देती हूँ कि तुम्हारे साथ अब से बुरा होगा, और तुरंत ही मैरी के पैर पे मोच आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है, यानी कि उसका बुरा टाइम शुरू हो चुका है। दूसरी ओर लॉयड अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और जब वो सारा कचरा रेस्टोरेंट के बाहर फेंकता है तो उसके सामने वही बड़ा सा ग्रास हॉपर होता है, लेकिन ये ग्रास हॉपर लॉयड के सामने फिर नहीं टिक पाता। दूसरी ओर लॉयड देखता है कि एक लड़की एक गली के अंदर जा रही है जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। दूसरी ओर हमें सेलन को दिखाया जाता है जो कि फिर से एक रॉयल आदमी से टकरा चुकी थी और वो पर्सन उसके ऊपर अपने एक्स से हमला कर देता है, पर मगर सेलन की बेल्ट उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। सारे लोग देख के हैरान हो चुके थे। सेलन कहती है तो मेरे लॉयड की वजह से है, और भीड़ के बीच से लॉयड भी बाहर आ जाता है। सेलन उसके पास भागते हुए जाती है और लॉयड के नाम की माला जपने लग जाती है, ऐसा मानो कि वो उसे बहुत प्यार करने लग चुकी हो। अभी यहाँ पे सेलन लॉयड को फंसा लेती है और वो उस रॉयल पर्सन से कहती कि लॉयड मेरी जगह तुमसे फाइट करेगा। एग्जामिनर कमांडिंग ऑफिसर बात कर रहे होते कि अगर लॉयड ने एरन के मुंह पे डायरेक्ट पंच मार दिया तो वो नहीं बचने वाला, लेकिन एरन लॉयड के सामने जाता है कहते कि मेरे मुंह पे पंच करो। फ्लेविन और कमांडर ऑफिसर कहते कि अरे यार अब ये नहीं बचने वाला, और एरन के ऊपर हमारा लॉयड भी पूरी ताकत से हमला करने वाला था, पर मगर बीच में मैरी आकर लॉयड को लेकर चली जाती है। सबको लगता है कि लॉयड खुद भाग गया, पर मगर थोड़ा आगे जाने के बाद मैरी लॉयड को एक छत पे उतारती और कहती कि तुम अपनी ताकतों को ऐसे सबके सामने क्यों दिखा रही थी? तुम्हें नहीं पता वहाँ पे तुम्हारी ताकत की वजह से किसी की जान जा सकती थी। लॉयड कहते कि मैरी मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा, और तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान को बचाने के लिए। मैरी काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है लॉयड की ऐसी बातें सुनने के बाद, और वो अपने मन में कह रही होती कि बेवकूफ तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो एरन की जान बचाई, अगर वो पंच से पड़ जाता तो वो मारा जा चुका होता। पर मगर वहाँ पे क्रोम भी आ चुका होता है और वो कहते कि लॉयड वापस रेस्टोरेंट चले जाओ। लॉयड के जाने के बाद मैरी के सामने अपने घुटनों पे आ चुका था और कहता है मैं खुश हूँ कि आप सही सलामत हो। आपके जाने के बाद मैंने भी आर्मी से रिजाइन ले लिया और अपना खुद का एक होटल खोल दिया। कहते कि मैरी आखिरकार किंगडम के क्या हालात हैं। मैरी बताती कि आने वाले फेस्टिवलों के बीच में जरूर किंगडम के ऊपर अटैक होगा जहाँ पे राजा और उनकी प्रजा के ऊपर भी बड़ा खतरा आने वाला है। दूसरी ओर में मैथ्रो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा चिंता में लग रहा होता है। कॉलिंग पूछती कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। मैथ्रो बताते कि दरअसल पास्ट में मेरे साथ काफी बुरा हुआ। जब पिछली वॉर हुई थी तब मैंने अपने परिवार वालों को खो दिया। दरअसल जो जियो एम्पायर है उन्होंने एकदम से हमारे ऊपर हमला कर दिया था। दो देशों के बीच में होने वाली वॉर की वजह से मासूमों की जान जाती, इस वजह से मैथ्रो नहीं चाह रहा था कि जो ये वॉर है फिर से हो। दूसरी ओर साइलेंट बहुत
ज्यादा उदास होती कि उसने फिर से लॉयड को खो दिया, न जाने अब वो उससे कब मिलेगा। फिलहाल वो दोनों बीच मैरी के घर जा रहे होते हैं ताकि वो प्रिंसेस मैरिया को ढूंढ सके। अब जब वो वहाँ पे पहुँच चुकी थी, गेट लॉयड ने खोला था। देख के वो दोनों शॉक हो जाती है। अब जब वो लोग अंदर होते हैं, सेलन बहुत सा कांप रही होती कि विच मैरी के घर पर उसका प्यारा लॉयड रह रहा है। क्या दोनों के बीच में कुछ होता है रात को? अरे यार, मैं ये क्या सोच रही हूँ, मेरे को मेरे प्यार के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तभी लॉयड उनके लिए चाय लेके आता है। सेलन काफी ज्यादा खुश रहती लॉयड को देखने के बाद और कहती, मेरा लॉयड, मेरा प्यारा लॉयड। फ्लेविन कहती कि इस लड़की का मैं क्या करूँ, इससे तो लॉयड को भगवान बना दिया है। पर मगर तभी वहाँ पर मैरी भी आ जाती है और गेट खोलते हुए कहती कि लॉयड, खाना बन चुका है, मुझे भूख लग रही है। और बच्चों की तरह हरकतें करते हुए सोफे पे लेट जाती है और काफी क्यूट एक्टिंग कर रही थी। पर मगर उसे नहीं पता होता कि घर पे मेहमान आ रखे हैं। और जैसी वो सेलन और फ्लेविन को देखती है, वो बेचारी डरने लग जाती है और कहती, अरे यार, यहाँ पे लोग थे, मुझे पता नहीं था। लॉयड तभी कहता है कि इनका नाम सेलन है और इनका नाम फ्लेविन है। पर मगर सेलन तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि आखिरकार वो लॉयड को कैसे ऑर्डर दे रही है खाना बनाने को। लेकिन वो सेलन के मुंह पे ही कहती कि लॉयड, जाओ हमारे लिए कॉफी बना के लेके आओ। अब वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे, जहाँ पर फ्लेविन बता रही होती कि हमारे यहाँ पे आने का मकसद दरअसल ये है। और वो फोटो दिखाती हुई कहती कि हम प्रिंसेस मारिया को ढूंढ रहे हैं। और वो फोटो देखने के बाद मैरी के पसीने छूटने लग जाते हैं। दरअसल वो कोई और नहीं, जिस प्रिंसेस को वो लोग ढूंढ रहे हैं वो मैरी ही है। लेकिन ये बात किसी को मैरी ने भी नहीं बताया। फ्लेविन को ही मैरी के ऊपर शक होने लग जाता है। जो मैरी होती है वो सेलन की तरफ देखती, जो कि काफी ज्यादा उदास होती है। उसे बुरा लग रहा था कि मैं इनसे अपनी आइडेंटिटी को छुपा रही हूँ और वो कहने वाली थी कि प्रिंसेस मैं ही हूँ। पर मगर तभी सेलन अपना मुंह खोलते और कहती कि तुम्हारा और लॉयड का क्या रिश्ता है। ये सुनने के बाद दोनों शॉक हो जाते हैं। वो कहते कि ये लड़की आखिरकार क्या बोल रही है इस टाइम। फ्लेविन बेचारी कंट्रोल नहीं कर पाते, खड़ी होते हुए कहती कि मैरी, मुझे बताओ आखिरकार तुम कौन हो। मैरी फिर से बोल पाती, पर मगर लॉयड वहाँ पे कॉफी लेके आ चुका था और कहते कि मुझे पता है मैरी, आप कौन हो। लॉयड सच में बहुत भोला होता है। वो कहता है, आप एक अंडरकवर एजेंट हो जो कि मॉन्स्टर को मारने का काम करती है। मैरी के मन में चल रहा था आखिरकार ये लड़का बोल क्या रहा है। पर मैं खुद को बचाने के लिए वो कहती कि तुमने मुझे पहचान ही लिया। तुमने ठीक कहा, दरअसल मैं वर्ल्ड को बचाने का काम करती हूँ और मैं एक अंडरकवर एजेंट भी हूँ। बेचारा लॉयड कहते है कि प्लीज मैरी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ ताकि इस वर्ल्ड को मैं भी प्रोटेक्ट कर सकूँ। लेकिन बेचारे को लग रहा था कि मैरी हाँ कर देगी, लेकिन वो उसके मुँह पे उसे मना कर देती है और कहती कि अभी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। ऐसा कहने के बाद लॉयड को काफी बुरा लगता है, वहाँ से भाग चुका था। लॉयड के जाने के बाद जो मैरी होती है बताती कि दरअसल मैं ही इस किंगडम की प्रिंसेस हूँ। लेकिन तभी फ्लेमिंग गुस्सा होते हुए कहती कि आपने उसकी मदद क्यों नहीं ली और आपने उसे मना क्यों करा, क्या आप उसकी स्ट्रेंथ को नहीं जानते। तभी जो मैरी होती है उन्हें बैठा के बता रही होती है, दरअसल जो हमारा लड़का है वो कॉनरॉन विलेज से आ रखा है। वहाँ के लोग इंसानों की फाइट में दखल नहीं देते, जब तक कि डीमन लॉर्ड इंसानों के ऊपर हमला न कर दे तब तक वो हमारी मदद नहीं कर सकता। फ्लेमिंग कह रही होती कि पक्का कोई मास्टरमाइंड है जो कि इन सब के पीछे बैठ के इसे कंट्रोल कर रहा है। हमें दूसरी ओर लॉयड को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर काफी ज्यादा उदास और कहता है क्या मैं कभी एक सोल्जर बन पाऊंगा, मेरा सपना मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर मैरी घर की छत में बैठ रखी होती है, लेकिन उसके पीछे से तभी एल्का आ जाती है और मैरी एल्का को देख के घबराने लग चुकी थी क्योंकि उसने एल्का की क्रिस्टल बॉल को एक कुएं के अंदर फेंक दिया था। तभी एल्का उसे एक मिस फॉर्च्यून देती है ताकि वो उसकी क्रिस्टल की बॉल को वापस से कुएं में ना फेंके या फिर कबर्ड के अंदर ना छुपाए। दोनों लॉयड के बारे में बातें कर रहे थे। एल्का बताती कि जियो और अजामी किंगडम के बीच बहुत जल्दी काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। दरअसल जो अजामी किंगडम का डीमन लॉर्ड है वो हमेशा से सबके ऊपर राज करना चाहता है। वो चाहता है कि पूरा वर्ल्ड उसके अंदर आ जाए और मेरे को लगता है कि काफी जल्द ऐसा होगा कि वो हमारे ऊपर अटैक भी कर दे। तो मैं चाहती हूँ जब किंगडम का फाउंडिंग फेस्टिवल डे हो तो तुम लॉयड को मेरे साथ छोड़ देना। इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती, जो लॉयड है इनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस किंगडम के लिए भी। अब वो दिन आ चुका था जब कंट्री फेस्टिवल शुरू हो जाता है। हमारे लॉयड का मुंह उतर रखा था पर लेकिन तुरंत ही लॉयड के सामने एल्का आ जाती है और एल्का हमारी लड़की का मुंह ठीक करने की कोशिश कर रही थी। पर मगर तभी वहाँ पर बग मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है जो कि ह्यूमंस को परेशान कर रहे थे। दूसरी ओर हमें किंग और मैर्थोफन को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है दरअसल अजामी और जुओ किंगडम के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं मैर्थोफन होता है, जो कि अपने गांव का बदला लेना चाह रहा था और ये पर्सन अजामी किंगडम को सपोर्ट करता है। मैरी और बाकी लोग वहीं अंदर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। पर मगर तभी हमें दिखाया जाता है किंग को, जो कि कहते हैं कि मैर्थोफन असली कल्प्रेट नहीं है, वो मैं हूँ जो कि इस किंगडम को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। दरअसल किंग के ऊपर डीमन किंग हावी हो चुका था और वो मारिया के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मारिया भी काउंटर अटैक करने वाली थी पर मगर डीमन किंग वापस से
मारिया के फादर की बॉडी से जा चुका होता है, जिस वजह से मारिया अपने फादर के ऊपर अटैक नहीं कर पाती। डीमन किंग इसका फायदा उठाता है, वापस से मारिया के फादर की बॉडी में आकर मारिया के ऊपर ही अटैक कर देता है और उसके हाथ को पकड़ के तोड़ देता है और कहता है कि अब तुम मारे जाने वाली हो। पर मगर मैरी याद करती कि मैं लॉयड से माफी नहीं मांगी, मैंने उससे काफी बुरी तरीके से बात जो करी थी। मैरी कहती है कि मैं एक रॉयल हूँ और मैं अपनी पीठ दिखा के कभी नहीं भागूंगी। डीमन लॉर्ड कहते हैं कि इसका फायदा नहीं, वैसे भी ये कंट्री अब तबाह होने वाली है, मेरा नाम है एबाडॉन और मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ। तभी मारिया कहती क्या डीमन लॉर्ड? उसी और हमें दिखाया जाता है लॉयड को जो कि अपनी उंगलियों की एक छोटे छोटे फ्लिक से सारे के सारे ग्रास हॉपर को आराम से हरा देता है। हमारा लड़का कहते हैं कि सब लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे डीमन है, पर मगर ये छोटे मोटे इंसेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और वो कहते हैं कि एल्का मुझे जाना है मारिया के पास और मेरे को उसकी मदद करनी है क्योंकि मैंने सुना है कि इसके पास काफी सारे मॉन्स्टर हैं। दूसरी ओर मारिया कह रही होती है कि डीमन लॉर्ड यानी कि जो कॉन्ट्रॉन के लोग हैं अब वो हमारी मदद कर सकते हैं इस बैटल में, और वो काफी अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैरी और मारिया दोनों एक ही लड़की है, तो कभी मैं मैरी या फिर मारिया बोलूं तो कंफ्यूज मत होना। तभी डीमन लॉर्ड कहते हैं कि बच्ची देख मैं तेरी कंट्री को कैसे तबाह करता हूँ। मैरी कहती है अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और ऐसा कहने के बाद भाग जाती है। तभी डीमन लॉर्ड उसका पीछा करते हुए कहते हैं कि ओए लड़की, ओए लाल कपड़ा, तूने तो कहा था कि कोई भी रॉयल पर्सन अपनी पीठ दिखा के नहीं भागता। मैरी कहती है कि मैंने कब कह दिया बे, ये कितने साल पुरानी बात है, 1 साल या फिर 2 साल, क्योंकि मेरे को आपने पिछले 1 मिनट की कहीं भी बात याद नहीं रहती, तो इतना पुराना मैं कैसे याद रख सकती हूँ। लॉयड अब मैरी की ओर बढ़ रहा होता है, पर मगर बीच में ग्रास हॉपर आता है जिसको की वो आराम से हरा देता है, लेकिन जो एलन होता है वो भी वहीं पे बैठ रखा था। लॉयड कहते हैं कि एलन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एलन कहते हैं कि अरे तुम्हें क्या लग रहा है मैं ग्रास हॉपर से बच रहा हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत सोच रहे हो। पर मगर थोड़ी देर बाद वो खुद ही कहता है कि हाँ दरअसल मुझे डर लग रहा था जिस वजह से मैं यहाँ पे छुप गया। लॉयड कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, हाँ मैं मानता हूँ कि जो मॉन्स्टर है और डीमन लॉर्ड है वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐसा बोलते वक्त उसके पीछे ग्रास हॉपर आ चुका था जहाँ पे लॉयड इसे अपनी एक की उंगली से मार देता है और कहते हैं कि एलन तुम यहाँ से जा सकते हो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। एलन ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है, वो कहते हैं क्या? लॉयड कहते कि हाँ पता नहीं कहाँ से इंसेक्ट आ रहे हैं काफी ज्यादा। एलन कहते कि अपना ध्यान रखना और वो भी बाकी सारे ग्रास हॉपर को मारना शुरू कर देता है। फिर हमें एल्का को दिखाया जाता है जिसने की पूरे नेशन के ऊपर काफी बड़ा एक मैजिक सर्कल बना दिया होता है। कहती कि अगर यहाँ पे डीमन लॉर्ड है तो मुझे भी कुछ न कुछ करना होगा इनके लिए, और वो एक काफी खतरनाक मैजिक का यूज करती इससे कि सारे के सारे ग्रास हॉपर मारे जाते हैं। दूसरी ओर मार तूफान उन तीनों लड़कियों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। दरअसल डीमन लॉर्ड ने इसे भी एक डीमन पे कन्वर्ट कर दिया। तभी फ्लेविन सेलन से कहती कि इसे थोड़ी देर अपने साथ उलझा के रखना, मैं यहाँ पे लॉयड को लेके आती हूँ। और जैसे वो बाहर आती है लॉयड उसके सामने आ चुका था और कहते हैं कि फ्लेविन मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया हूँ। और जब वो अंदर आता है वो देखता है कि मार्थोफन एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका है। वो कहते कि मार्थोफन तुम क्या कर रहे हो, तुम एक सोल्जर हो, तुम्हें लोगों को बचाना चाहिए। लेकिन मार्थोफन उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमारा लड़का उसे एक की उंगली से रोक देता है। लॉयड की बातें सुनने के बाद मार्थोफन धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लग जाता है और जब वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका था और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लॉयड कहते हैं मेरे को लगता है तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, देखो तुमने पता नहीं कौन सा कॉस्प्ले कर लिया और तुम लोगों को मारने लग गए थे। तीनों लड़कियां ये सुनने के बाद शॉक हो जाती कि आखिरकार लॉयड क्या बात कर रहा है। पर मैं कहता मार्थोफन के ऊपर वापस से डीमन हावी हो जाता है और वो फिर से लॉयड के ऊपर हमला करने लग चुका था, लेकिन लॉयड गलती से मार्थोफन को हेडबट मार देता है जिससे कि मार्थोफन की सर की हड्डी टूट जाती है। सभी को लग रहा था कि मार्थोफन मारा जा चुका है और उसके मुंह के अंदर से भी आत्मा बाहर आ रही थी, लेकिन वो जिंदा होता है। लेकिन मैरी आती है और गेट को तोड़ के मार्थोफन को उड़ा देती है। सब लोग मैरी को देख के खुश रहते हैं, पर मगर तभी वहाँ पे डीमन लॉर्ड भी आ चुका था। लॉयड कहते कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, आपको ऐसे भागना नहीं चाहिए। डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है अरे ये छुटंका मेरे से क्या क्या बातें कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी मैरी कहने लग जाती है दरअसल ये मोटा पर्सन मेरा पीछा कर रहा था और इसे चोट लग चुकी है और इस पे थोड़ी धूल भी जम चुकी है, क्या तुम लॉयड इसको साफ कर दोगे? लॉयड अपनी उसी हैंकी को बाहर निकालता है जिसके की ऊपर एंशिएंट मैजिक करा गया था और कहते हैं कि हाँ जरूर मैं इसे साफ कर दूंगा। डीमन लॉर्ड की फटने लग जाती है और वो रोने लग चुका था। वो कहते हैं कि मेरे पास मत आओ और वो हमारी लड़की के ऊपर मैजिक का यूज करता है, पर मगर वो अपने एक ही हाथ से सारे मैजिक को ब्लॉक कर देता है और डीमन लॉर्ड के पास जाके अपने हाथ से उसको साफ करने लग जाता है। किंग की बॉडी से डीमन लॉर्ड धीरे धीरे करके गायब होने लग जाता है। कहते हैं कि आखिरकार मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ। हमारा लॉयड मैरी के हाथ को पकड़ के उसे ठीक कर देता है जो कि डीमन लॉर्ड ने तोड़ दिया था।
अगले दिन हमें शोमा को दिखाया जाता है जो कि लॉयड का बड़ा भाई है और वो उससे मिलने आ रखा था। लॉयड अपने भाई को देख के उसे गले लगाता है। शोमा कहते हैं कि मैंने सुना तुमने एवाडॉन को हरा दिया, ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। लॉयड कहते हैं कि एवाडॉन आखिरकार ये है कौन। दूसरी ओर फीमेल कमांडिंग ऑफिसर मैर्थोफन को ढूंढ रही होती है पर मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा होता। दूसरी ओर में मैर्थोफन को दिखाया जाता है जिसके पीछे काफी बड़ा रैबिट मॉन्स्टर पड़ चुका था और वो मैर्थोफन के पिछवाड़े में अपनी सींग को घुसाने वाला था पर मगर तभी वहाँ पर एल्का आकर उस रैबिट को हरा देती है। दूसरी ओर हमें कॉन्ड्रॉन विलेज के वीट फार्म को दिखाया जाता है जहाँ पे एल्का बताती है हमने एक ऐसे बीज को क्रिएट कर दिया है जो कि 12 महीने फसल दे सकता है। एल्का बता रही होती है मैर्थोफन को कि जब डीमन लॉर्ड ने तुम्हारे विलेज पे हमला करा था ये जगह वही है जहाँ से कि तुम्हारे विलेज वालों को खाना प्रोवाइड करा गया। ये सुन के वो इमोशन हो जाता है। अगले सीन में एल्का मैरी से पूछ रही होती जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो तुम वापस से अपने एसल में क्यों नहीं लौट जाती। मैरी कहती कि नहीं मेरे को यहीं पे रहने की आदत हो चुकी है तो मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर सेलिन और फेल्विन आ जाते हैं और लॉयड जब बाहर आते हैं उसके पीछे से एल्का भी आ जाती है। एल्का को देखने के बाद सेलिन लड़ने लग चुकी थी कि आखिरकार ये है कौन पर वेगा हमारी एल्का भी कम कहाँ थी। वो भी सेलिन से बराबर लड़ाई कर रही होती है पर मगर उसकी नजर सेलिन की बेल्ट पे जाती है और वो कहती है इसका नाम तो द होली बीस्ट विद राइडिंग हाइडिंग है। वहाँ पे अब एलन भी आ चुका था जहाँ पे हमारा लॉयड इसको शुक्रिया अदा कर रहा होता है क्योंकि एलन की वजह से हमारे लड़के ने भी अब स्कूल को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे हमारी एल्का थोड़ा सा ट्राई कर रही थी कि वो सेलिन के साथ बदतमीजी कर ले पर मगर सेलिन की बेल्ट एल्का को ऐसे करने नहीं देती। सब लोग बहुत तेज बात कर रहे होते। मैरी को गुस्सा आ जाता है वो कहती कि यहाँ पे हल्ला मत करो और सब लोग अपने घर निकलो और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी मास्टर को भी कबर्ड के अंदर फेंक देती है और कहती कि आप भी यहाँ से निकलो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉयड स्कूल की तरफ निकल रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है पर मगर थोड़ी देर बाद वो मैरी के साथ एक गाड़ी के अंदर था जहाँ पे मैरी कह रही होती कि तुम्हारा शुक्रिया तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। दरअसल ये लोग कचरा जमा करने जा रहे होते हैं पर मगर मैरी अपने मन में कहती कि वो आम कचरा नहीं है। और जब ये अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं एक बुढ़ा इनके पास भागते हुए आता है कहता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। दरअसल ये बुढ़े अंकल इस गाँव के चेयरमैन होते हैं और इन सभी के बगल में एक होली स्वॉर्ड भी रखी गई होती है और मैरी हमें इसी के बारे में बता रही होती है। दरअसल ये बुढ़ा आदमी इस स्वॉर्ड को एक होली स्वॉर्ड बताता है और टूरिस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा आते स्वॉर्ड को देखने के लिए जिस वजह से काफी ज्यादा मोटी कमाई करता है। वो बुढ़ा कहता है कि जिसने भी स्वॉर्ड को उठा लिया पूरी दुनिया में राज करेगा पर मगर लॉयड ने आराम से स्वॉर्ड को उठा के कचरे में डाल दिया था। ये देख के वो बुढ़ा रोने लग जाता है और कहते क्या तुमने स्वॉर्ड को निकाल दिया। यहाँ पे क्रोम मैरी से पूछ रहा होता है कि आखिरकार इस स्वॉर्ड का हमें क्या करना है। मैरी कहती जो ये स्वॉर्ड है हम लोगों के पास लेके जाएंगे और ये काम मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। अगले सीन में हमें आजामी ऑफिसर स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे भाग रहे थे जिनको की बहुत दिक्कत हो रही होती है पर मगर लॉयड उसे कोई चिंता ही नहीं होती। वो तो अकेला सबके बराबर भाग रहा होता है जैसे कि सारा का सारा स्टैमिना इसी के अंदर हो। अगले सीन में ऑफिसर वहाँ पे आते हुए बताती कि अब हमारा कुछ दिनों में एक टूर्नामेंट होने जा रहा है जो कि पास ही के स्कूल के साथ होगा। लॉयड एलन से पूछता है कि आखिरकार ये इंटर स्कूल लीग क्या होती है। तभी वो सभी लोग ट्रेनिंग करने के लिए बाहर आ जाते हैं। इनके सामने एक एंटी मैजिक डमी को रखा गया होता है जहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर कहती कि तुम्हें इसे तोड़ना है कुछ न कुछ कर। और यहाँ पे सेलन और फेल्विन ने काफी ज्यादा अच्छा ट्राई करा होता है और अब बारी होती है हमारे लॉयड की जो कि बहुत ज्यादा नर्वस होता है जिस वजह से वो स्पेल को अच्छे से चांट नहीं कर पाता और जैसे ही वो गलत स्पेल को कास्ट करता है यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मच जाती है। काफी बार ट्राई करता है पर मगर हर बार वो गलत चांट कर रहा था जहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर भी थक चुकी होती है। वो कहती कि चलो एक दो बार और ट्राई कर लो। फेल्विन बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। वो कहती कि अरे कमांडिंग ऑफिसर इससे ट्राई मत करवाओ वरना हम अपने पैरों पे नहीं दूसरों के कंधों पे घर जाएंगे। लेकिन तभी जो वो डमी होती गायब हो चुकी थी जहाँ पे कमांडर ऑफिसर की काफी बुरी हालत हो जाती है देखने के बाद। अब यहाँ पे हमारी दोनों लड़कियां कमांडर ऑफिसर से बात कर रही होती है जहाँ पे सेलन कह रही थी कि मुझे रिकवरी मैजिक को सीखना है लेकिन फेलन कहती जो रिकवरी मैजिक है उसे सीखना इतना भी आसान नहीं होता। सेलन कहते तो फिर हम ट्राई करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो एलन के पेट पर काफी जोरदार लात मार दी थी। बेचारा दर्द के मारे नीचे पड़ा था और इन लोगों ने ऐसा इसलिए करा होता है क्योंकि वो किसी के ऊपर रिकवरी मैजिक को तब यूज कर सकते हैं या तो उसे चोट लगी हो या फिर उसे कर्स करा गया हो। कमांडिंग ऑफिसर कहती कि एलन चिंता मत करना तुम्हें जितनी भी बार चोट लगेगी ये सब लोग तुम्हें रिकवर कर देंगी। और अब कुछ देर बाद हमें एलन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस तरफ जो एलन होती है वो आराम से अपनी चाय को पी रही थी पर मगर जब उसके सामने एक लड़की आ जाती उसे देखने के बाद मैरी के मुंह से चाय निकल चुकी थी और उस लड़की की बड़ी बहन भी आ जाती और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती कि मेरा नाम मीना है और ये बगल में खड़ी हुई मेरी छोटी बहन फिलो है। मैरी समझ जाती कि ये दोनों रॉक जो रिश्नरी सिस्टर्स हैं और वो
वो दोनों मैरी को एक फोटो दिखाते और कहते कि हम इस पर्सन को ढूंढ रहे हैं, पर मगर उन दोनों बहनों को तभी किसी का ऑरा महसूस होता है, जैसे कि वो ऑरा इन्हें फाड़ के रख देगा। दोनों बहनें सतर्क हो चुकी थी और जैसे गेट खुलता है फिलो लॉयड के ऊपर अटैक कर देती है, पर मगर लॉयड को उसके अटैक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलो अपना सर झुका के माफी मांगते हुए कहती क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। लॉयड कहते कि मुझे क्या पता, मैं तो खुद यहाँ पे मैरी के घर पे रह रहा हूँ। नबी कहती कि मैं और मेरी बहन सब कुछ कर सकते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन और लॉयड कहता है कि मुझे 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 माफ कर दो, सच में मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ। और भाई इसने क्या पकड़ रखा है अपना, साला ठरकी कहीं का। देखो अब तक तो मुझे लग रहा था कि लॉयड ही ठरकी है, पर मगर इन दोनों बहनों को देखो लॉयड के कपड़े उतारने लग गई। दोनों के दोनों ठरकी कहीं के। ये देखते साथ जो मैरी होती दोनों बहनों को अपने घर से बाहर निकाल देती है और अंदर आते हुए कहती कि लॉयड तुम ठीक हो। लॉयड कहते कि नहीं, मेरे को लगता है मेरी रिप बोन्स टूट चुकी है। मैरी परेशान हो जाती है और कहती कि तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना चाहिए, पर मगर हमारा लड़का मना करते हुए कहता है कि ये 3 घंटे में ठीक हो जाएंगी। मैरी अपने मन में कह रही होती अरे यार मैं चिंता भी किसकी कर रही हूँ, लॉयड बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी मैरी के पीछे से एल्का आ जाती है और वो कहती कि मैंने सुना किसी ने होली सॉर्ट को बाहर निकाल दिया है और तुम लॉयड को वहाँ पे लेके गई थी, मैंने सही कहा ना। और सजा के तौर पर वो मैरी को छोटी सी बटरफ्लाई बना देती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाती कि सारे बच्चे अपने ट्रेनिंग को कर रहे थे काफी अच्छे से, पर मगर उनके साथ कुछ और नए बच्चे भी आ जाते जिनको कि वो नहीं जानते होते। दरअसल जो ये बच्चे थे रॉक जो न्यू अकेडमी से होते हैं और ये सभी लोग एक साथ अभी लड़ने वाले थे, पर मगर ये रुक जाते हैं और लड़ाई को नहीं करते। दूसरी ओर में फ्लेमिन और लॉयड को एक रेस्टोरेंट के अंदर दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे थे। बाहर से सैलन उन दोनों को देख रही होती है, कहती कि मुझे भी अंदर जाना है। हमारा एलन सैलन को देखता है जो कि कछुए की चाल में कहीं पे जा रही थी और कहती कि अरे यार ये तुम कौन सा योगा कर रही हो। सैलन कहती है कि अबे अपना काम करना, पर मगर तब भी एलन उससे कुछ पूछने जा रहा था तो वो उसे उठा उठा के मारने लग जाती है। दूसरी ओर में फ्लेमिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बता रही थी। दरअसल उसकी मॉम डैड नहीं है और वो बचपन से एक ऑर्फनेज के अंदर पाली गई है, लेकिन जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो बचपन से बहुत ज्यादा कमजोर था जिस वजह से मैं काफी काम नहीं कर पाती थी। वहाँ पे एक नन थी जिनका के नाम राहुल था। एक दिन वो मेरे एक मेटल का हैंड लेके आई, लेकिन इस हैंड को पाने के बावजूद ही मैं ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी जिस वजह से मैं ऑर्फनेज से भाग गई ताकि मैं उन लोगों के ऊपर बोझ ना बन सकूं। दरअसल रियलिटी ये थी कि राहुल चाहती थी कि मैं इस मेटल हैंड का यूज करके उस होली सॉर्ड को बाहर निकाल दूं। और हमें मैरी के घर पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ का इलाज कराने मैरी के पास आई थी। मैरी कहती अरे तुम तो काफी कम आती हो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा जल्दी आया करती थी। और मैरी उसके हाथ का इलाज करने लग जाती, जहाँ पे वो लड़की खुश होती हुए कहती कि मैरी आप बहुत ज्यादा अच्छी हो। भी वहाँ पे लॉयड भी आ जाता है और वो कहती कि अरे यार इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, शायद से मैं तुम्हें इंटर स्कूल प्रैक्टिस मैच के दौरान देखा था। वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, कहती कि मेरा नाम मिकोना है। पर मगर जब से लॉयड इस कमरे के अंदर आया मैरी ने उस लड़की के ऊपर ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया। इस बात का उसे पता चल जाता है। यहाँ पे मैरी और हमारा लॉयड खाना बनाने चले जाते हैं, पर मगर मिकोना वहाँ से भाग जाती है और हमें इंटर स्कूल टूर्नामेंट के टाइम को दिखाया जाता है जो कि शुरू हो चुका था और इन सब का मैच शुरू होने वाला था, जहाँ पे रियो और राहुल एक दूसरे के सामने होते हैं और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है। क्रोम कहता है कि जो भी इस टूर्नामेंट को जीता उसको ये होली सॉर्ड एज अ रिवॉर्ड दी जाएगी और साथ में काफी सारे गोल्ड के सिक्के भी। दूसरी ओर हमें मिकोना को दिखाया जाता है, वो एक जगह पे बैठ रखी थी और काफी तेज बारिश हो रही होती है। वहाँ पे हमारे लॉयड का बड़ा भाई शोमा आ जाता है और पूछते कि लड़की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा तेज बारिश होने वाली है। लेकिन वो देखता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा उदास होती, तो वहाँ पे बैठते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकती हो, मैं सुनने को तैयार हूँ। मिकोना ये कहती है कि किसी ने मेरे से मेरे प्यार को छीन लिया है। गाइस देखो वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में बताना कि ये लड़की किसकी बात कर रही है। जिसका कमेंट सही रहा तो मैं उसको पिन करूंगा और शाउट आउट दूंगा अगली वीडियो में। दूसरी ओर हमें क्लोजियम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे बैटल शुरू होने वाला था, पर मगर तभी जो फ्लेमिंग होती है वो क्रोम के गले को पकड़ते हुए कहती कि मुझे बताओ कि एक्सकैलिबर को किसने निकाला, यानी कि उस होली सॉर्ड को। यहाँ पे रॉक जो स्कूल की टीचर भी कह रही होती है कि मैं भी इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करूंगी और मैं एक्सकैलिबर को पाकर रहूंगी, चाहे कोई भी मेरे सामने आ जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मगर ये स्वॉर्ड मेरी होके रहेगी। कमांडिंग ऑफिसर कहती कि हमारी तरफ से लॉयड ज्वाइन करेगा, एक फॉल का बदला दूसरे फॉल से लिया जाएगा। अगले सीन में मैरी और एल्का लड़ रहे होते, उन्होंने घर का भूतिया बंग बना दिया था। मैरी कहती कि एल्का आपको विलेज के लोग बुला रही हैं, आपको जाना चाहिए, लेकिन एल्का इसलिए गुस्सा होती कि वो उसे विलेज भेजकर लॉयड के मैच को खुद अकेले दिखना चाह रही थी। लेकिन तभी जो हमारी एल्का होती है वो कहती कि ठीक है मैं तो बेटा विलेज जा रही हूँ, पर मगर इस मैच को तुम भी अच्छे से देख नहीं पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें एक कर्ज दे रही हूँ। अब से हर 5-5 मिनट के
अंदर तुम्हारा पेट दर्द करेगा। मैरी गुस्से में कहती कि आखिरकार मैं इसका क्या करूं, अगर ये मेरी टीचर ना होती तो माँ कसम मैं इसे जान से मार देती। सीन कट होता है, क्लोजियम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे बैटल के रूल्स बताए जा रहे होते हैं। दरअसल इस बैटल में सिर्फ और सिर्फ मैजिक का यूज करा जाएगा और यहाँ पे फिजिकल अटैक बैन है। जो भी इस रूल को नहीं मानेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहले मैच की शुरुआत होती जो कि फिलो और सेलेन के बीच में होता है। सेलेन कहती कि देखते रहो, मैं इस मैच को जीतने वाली हूँ और वो अपनी बेल्ट की मदद से फिलो को बहुत गंदा डोमिनेट कर रही होती है। पर मेगा बेचारे की गलती इतनी होती है कि वो उसके ऊपर गलती से एक फिजिकल अटैक कर देती है, जिस वजह से सेलेन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब बारी आती है अगले पार्टिसिपेंट की, जहाँ पे मीना और लॉयड की फाइट होने वाली थी। मीना कहती कि लॉयड मैं जानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर मेगा मुझसे बच के रहना। ऐसा कहते हुए वो लॉयड के ऊपर वाटर अटैक का यूज करती है, जहाँ पे लॉयड के मुंह पर वाटर का एक बैरियर बन जाता है। पर मेगा लॉयड ने अपनी सांस को रोक लिया था। ऐसा करते करते 20 मिनट गुजर गए थे। लॉयड ने भी अपनी सांसों को रोक रखा था। मीना कहती कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लग रहा है कि तुम कोई ट्रिक का यूज कर रहे हो। रेफरी जरा से चेक करो, मुझे लगता है कि ये चीटिंग कर रहा है। रेफरी जाता है, कहता है क्या बच्चे तुम ठीक हो और क्या तुम मर तो नहीं गए। लॉयड कहते कि मैं ठीक हूँ। इतना कहते साथ ही वो वाटर बबल फूट जाता है। इसका फायदा उठाकर मीना लॉयड के ऊपर वाटर टॉर्नेडो का अटैक कर देती है। लॉयड कहते कि अच्छा तो ये काफी देर से मेरे ऊपर मैजिक अटैक करे जा रही है, तो अब मेरी बारी है। और वो इंचांट कर एक सर्कल को अपेयर करता है और तुरंत ही मीना के ऊपर एक वाटर का अटैक कर देता है, जिससे कि मीना हार चुकी थी। रेफरी अनाउंस करता है कि इस बैटल का विजेता कोई और नहीं हमारा लॉयड है। अगले बैटल की शुरुआत होती है जो कि फ्लेमिन और राहुल के बीच में होती है, जहाँ पे फ्लेमिन राहुल के मुंह पे एक जोरदार पंच मार देती है आते साथ ही, जिससे कि राहुल बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो फिजिकल अटैक है, तो आप फ्लेमिन डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, पर मेगा ऐसा नहीं है। ये एक मैजिकल अटैक होता है। फ्लेमिंग ने इसे अपने हाथ के अंदर एक मैजिक स्टोन रख के करा था और स्टोन ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से फ्लेमिंग का हाथ भी आधा फट चुका होता है और उसका मेटल का हाथ भी उसकी बॉडी से बाहर आ चुका था। फ्लेमिंग राहुल से कह रही होती कि तुम केयरफुल बिल्कुल भी नहीं थी, पता नहीं कौन से पर्सन ने अपने हाथ में क्या छुपा रखा हो। राहुल की हालत खराब हो चुकी होती है, जहाँ पे फ्लेमिंग कह रही होती है अरे यार अभी तो मैंने एक ही अटैक करा, तुम्हारी हालत खराब हो चुकी है। तभी फ्लेमिंग एक खतरनाक सा ग्रैंड मैजिक को कास्ट करने लग जाती है। देख के राहुल की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी और उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो चुका है, जिस वजह से इस बैटल को वो हार चुकी थी। फ्लेमिंग बताती कि दरअसल मैंने झूठ बोला, मेरे पास तो कोई भी ऐसा स्पेल है ही नहीं और ये झूठ बोलने की स्किल तुमने ही मुझे सिखाई थी, क्या तुम भूल चुकी हो। हॉस्पिटल के अंदर अब सभी का इलाज हो रहा होता है। राहुल फिलो के पास आती है और कहती है जाओ और जो वो डिवाइन सॉर्ड है उसे मेरे लिए लेके आ जाओ, जहाँ पे फिलो मैरी के घर पे आ चुकी थी। मैरी एक क्रिस्टल के सामने काफी देर से भीख मांग रही होती है। प्लीज एल्का प्लीज मुझे माफ कर दो मास्टर प्लीज। लेकिन फिर से 5 मिनट पूरे हो चुके थे, उसके पेट में दर्द होने लग जाता और वापस उसे टॉयलेट जाना पड़ चुका था। फिलो अंदर आती है पर मेगा उसे कहीं भी स्वॉर्ड दिखाई नहीं देती, तो वो नीचे रखे हुए क्रिस्टल को अपने साथ लेके चली जाती है। टूर्नामेंट का विजेता कोई और नहीं लॉयड होता है, जहाँ पे वो अपनी तलवार को लेके अंदर आता है। पर मेगा वहाँ पर उसे एक पर्चा रखा दिखाई देता है, जहाँ पे लिखा था कि अगर तुम अपनी चीज को वापस चाहते हो लाइट हाउस के पास डिवाइन स्वॉर्ड को लेके आ जाना। और टावर के अंदर एक पर्सन आते हुए कहता है कि मैम वो स्वॉर्ड लेके आ चुका है, जहाँ पे फिलो टावर से नीचे कूदते हुए कहती कि उससे मैं फाइट करूंगी। लॉयड वहाँ पे पहुँच चुका था, जहाँ पे फिलो भी नीचे आ जाती है। लॉयड पूछता है कि आखिरकार वो क्रिस्टल कहाँ पर है, पर मेगा फिलो कहती कि उससे पहले तुम्हें मेरे से फाइट करना होगा। लॉयड भी मान चुका होता है। वो कहता है कि अगर मैं जीता तुम उस क्रिस्टल और मैरी को वापस कर दोगी। बेचारे लॉयड को लग रहा था इन्होंने क्रिस्टल और मैरी दोनों को चोरी कर लिया है, पर मेगा तभी उसे याद आता है उसके विलेज की लड़की ने उसके हाथ में मारा था और उसका हाथ टूट चुका था। वो लड़ाई को अवॉइड करना चाह रहा होता है, कहीं लड़की भी इसके हाथ को ना तोड़ दे। तो पास के रखे हुए डब्बे को उठाता है, कहते कि आ जाओ आर्म रेसलिंग करते हैं। लो कहती कि तुम मुझे बताओगे कि तुम कहाँ से हो। लॉयड कहते कि मैं कॉन्ट्रॉन से हूँ और वो दोनों पंजा लड़ाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे इम्पैक्ट से एलन काफी दूर जाके गिरता है। तभी फिलो कहती कि मैं समझ गई आखिरकार तुम इतने ताकतवर कैसे हो। एलन के पास लॉयड की होली स्वॉर्ड होती है, पर मेगा तभी लॉयड के ऊपर एक बंदा हमला करने वाला होता है, लेकिन बीच में मीना आके उसके मुंह पे वाटर मैजिक का अटैक कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि राहुल मेरी सिस्टर का यूज कर रही है और मैं नहीं चाहती कि उसका यूज करा जाए, तो तुम चिंता मत करो एलन, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और वो दोनों के दोनों जहाँ पे आर्म रेसलिंग होती वहाँ पे आ जाते हैं, पर मगर वो देखते हैं कि आर्म रेसलिंग का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उनके नीचे रखा हुआ डब्बा उसके साथ जमीन भी टूट जाती है और उसकी बहन और लॉयड हवा में आ चुके थे। पर मगर लॉयड कहते हैं कि मैं ऐसे तो हार जाऊंगा, तो वो अपने पैरों के नीचे एक एरो नाम का मैजिक सर्कल को अपेयर कर देता है, जिसकी मदद से काफी जोरदार विंड प्रेशर निकलता है और लॉयड जीत चुका था।
लॉयड को यकीन नहीं हो रहा होता उसने एक लड़की को हरा दिया है, वो भी आर्म रेसलिंग में। वो अपने मन में कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मगर तुरंत ही फिलो खड़े होते हुए लॉयड का हाथ पकड़ लेते और कहते कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। लॉयड कहते अरे अरे ऐसे कैसे शादी कर लो, पहले मुझे ये बताओ मैरी कहाँ पर है। फिलो बताती कि जब मैं तुम्हारे घर पर आई मैंने देखा मैरी क्रिस्टल के सामने भीख मांग रही थी, पर अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ और वो टॉयलेट में भाग गई। तरफ हमें एल्का को दिखाया जाता है जो कि उस क्रिस्टल से बाहर आती है, उसके सामने राहुल होती है। एल्का पूछती कि लॉयड कहाँ पर है, राहुल कहती है। एल्का फिर से गुस्से में कहती कि लॉयड कहाँ पर है, लेकिन राहुल बताने से मना कर रही होती है। एल्का को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहती कि लॉयड से तो मैं मिलके रहूंगी, चुड़ैल कहीं कि तुम मुझे रोकेगी कैसी। और लाइट हाउस में तुरंत ही काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ पे राहुल हवा में उड़ रही थी। एलन उसे बचाने के लिए भाग चुका था। दूसरी ओर जो क्रोम होता है वो फीमेल कमांडिंग ऑफिसर को बता रहा होता है कि मैंने एलन से उस होली स्वॉर्ड को ले लिया है और उसको किंगडम के ट्रेजर बॉक्स के अंदर रख दिया है संभाल कर। इस सीन में मैं राहुल को दिखाया जाता है, इसके पास एक पर्सन आ रखा था और कहते अरे यार बेचारी तुम इतनी घायल हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें थोड़ा हील कर देता हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो पर्सन हॉलवे से होते हुए कहीं जा रहा था और किसी पर्सन से बात करते हुए कहता है कि मैंने राहुल की मेमोरीज को इरेज कर दिया है तो वो मुझे अब पहचान नहीं पाएगी, पर मगर मुझे ये बताओ कि आखिरकार मुझे वो होली स्वॉर्ड कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि मेरे को आखिरी डंजन को खोलना है जो कि इस वर्ल्ड के लास्ट एज पर है। पर मगर ये वो टाइम होगा जब तुम्हारा इस धरती में आखिरी समय होगा। एल्का हमें आधी रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे फिलो और मीना एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिनके सामने अधमरी हालत में एक पर्सन पड़ा होता है, जिससे कि वो अपने कंधे पे उठा लेते हैं और वो बातें कर रही होती कि हम इस पर्सन को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना होगा। दूसरी ओर हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे फेल्विन लॉयड से पूछ रही होती कि आज स्कूल की छुट्टी है तो तुम क्या करने वाले हो, लेकिन वो कुछ और आगे बोल पाती सेलेन रोने लग चुकी थी और कहती कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने वापस मुझे मेरे घर बुला लिया है और मैं लॉयड के साथ टाइम बिता नहीं पाऊंगी। आने वाले जो हॉलीडेज है मेरे को उसमें लॉयड के साथ घूमना था और अगर मेरे घर वालों ने कहा कि बस मुझे मेरे कमरे में रहना है तो मैं क्या करूंगी। दूसरी ओर जो एलन होता है वो अपना ऑरा फ्लेक्स कर रहा था। वो कहते कि अरे लेडीज मुझे एक मीटिंग में जाना है, वरना जो ये छुट्टियां थी मैं तुम्हारे साथ बिताता। पर मगर वो दोनों लड़कियां लॉयड को लेके जाने लग जाती है, कहती कि इस लड़के को छोड़े तो चपड़गंजू है। दूसरी ओर यहाँ पे मैरी और एल्का भी दोनों साथ में लड़ रही थी कि इस बार लॉयड के साथ छुट्टियों में कौन रहेगा, लेकिन तभी लॉयड आता है और उनके सपनों में पानी फेर देता है और कहता है कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने जा रहा हूँ तो इस छुट्टियों में मैं किसी के साथ नहीं रह पाऊंगा। लॉयड बताता है कि वो एक होटल होने वाला है, पर मगर तभी वो दोनों लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश रहती है। वो कहती कि जिस होटल में तुम जा रहे हो वहाँ का एड्रेस हमें दे दो, हम वहाँ पे एक एक रूम को बुक कर देंगे। पर मगर लॉयड कहते कि अगर आप लोग मेरे आसपास रहें तो भला मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा। दूसरी ओर हमें होटल के मालिक को दिखाया जाता है जिसके कि धूप में ज्यादा निकलने से ऊपर के बाल गायब हो चुके होते हैं। वो पर्सन बताता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे एक बच्चा काम करने आ रहा है, पर मगर जैसे ही उसे लॉयड की प्रेजेंस महसूस होती है वो कहते हैं कि आखिरकार इधर की तरफ कौन सा मॉन्स्टर बढ़ रहा है। पर मगर जब वो देखता है कि वहाँ पे एक छोटा बच्चा है वो समझ जाते है कोई और है, लॉयड है। वो पर्सन बताता है कि मेरे को क्रोम ने कहा था कि तुम्हारी ताकत कुछ ज्यादा खतरनाक है। होटल का मालिक बताता है कि बच्चे मेरा नाम कोबा है और मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे होटल में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, जैसे कि जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो बार बार सो जा रहे हैं। इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर मगर क्या पता फ्यूचर में इससे हमें दिक्कत पड़ जाए। तो चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारे काम को समझाता हूँ। जो तुम ये जगह देख रहे हो ये तुम्हें साफ करनी है। लॉयड कहते बस इतना सा काम। कोबा कहते कि हाँ तुम इतने ही काम में थक जाओगे। पर मगर तभी वहाँ पे एक लड़की जिसका कि नाम क्यू होता है वो भी आ जाती है। कोबा उसे डांटते हुए कह रहा होता है कि तुम 24 घंटे सोती रहती हो, तुम काम बिल्कुल नहीं करती। पर मगर अब मैं तुम्हारे साथ एक हेल्पर को लेके आ चुका हूँ, इसका नाम लॉयड है और आज से तुम्हारे साथ काम करेगा। पर मगर क्यू लॉयड को देख के स्माइल करने लग जाती है। जैसे ही कोबा बाहर निकलता है क्यू लॉयड के हाथ में एक झाड़ू को थमा देती है और उसे बताने लग जाती है कि उसे क्या क्या करना है। जैसे वो बता ही रही होती है पर मगर तुरंत ही लॉयड अपना काम को शुरू कर देता, फटाफट सारी जगह की सफाई करने लग जाता है। इवन वो ऊपर की छत भी चमका देता है। जब कोबा वापस आता है क्यों कहने लग जाती कि आखिरकार ये पर्सन क्या है, लेकिन जो कोबा होता है वो किकियो की बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम तो कामचोर हो, वो काम करने वाला पर्सन है। और वो लॉयड को बहुत ज्यादा इज्जत से और शाबाशी देते हुए वहाँ से निकल जाता है। एक कमरे के अंदर एक रॉयल पर्सन होता है जहाँ पे उसे देख के कोबा की फट रही होती है। रॉयल पर्सन कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, मुझे लग रहा था कि तुम मेरे को यहाँ पे देखना नहीं चाहती। लेकिन तभी वो लॉयड से कहते कि बच्चे मेरे पास आओ और मुझे एक सवाल का जवाब दो, आखिरकार तुम्हें पेड़ कैसे लग रहे हैं। लॉयड कहते अरे वाह ये तो काफी सुंदर पेड़ हैं और ये काफी सीधे भी है तो इनकी लकड़ियों से काफी अच्छे घर बनेंगे। वो नोबल आदमी वैसे खोसड़ होता है लेकिन वो लॉयड को पसंद करने लग चुका था। और रात को रॉयल पर्सन के पास क्यू भी आ जाती है और कहती कि आप इतनी जल्दी आ गए, आखिरकार आप इतनी जल्दी क्या कर रहे हो। तभी वो रॉयल पर्सन बताता है कि मेरे को उन
सभी के इरादों के बारे में पता करना है। वैसे तो मैं जानता हूँ ये एक पेड़ है, लेकिन जब से ये पेड़ यहाँ पे लगा है तो लोग बार बार सो रहे हैं और इसे लगाने वाला काफी ज्यादा ताकतवर है। मुझे उसके बारे में पता करना होगा और इन पर्सन का नाम लॉर्ड होता है। तभी क्यू बता रही होती कि यहाँ पे एक पर्सन भी आया है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या इसके पीछे वो तो नहीं? दरअसल जो क्यू होती है वो एक स्पाई होती है जिसको कि लॉर्ड कहते हैं। तुम जिस पर्सन की बात कर रही हो उसको ये पोशन पिला देना और हमें पता चल जाएगा कि वो सबके पीछे है या फिर नहीं। और अगले सीन में जो क्यू होती है वो हमारे लड़के को चाय ऑफर करती है और बताती कि हमारे रेस्टोरेंट में सब लोग अभी सो रहे हैं तो तुम इस चाय को पी सकते हो। और जैसे ही लॉयड अपना हाथ बढ़ाता है चाय को पीने के लिए, पर मैं तभी वहाँ पे कोबा आ जाता है। कहते क्या सब लोग सो रहे हैं और तुम दोनों चाय पी रहे हो? दिन भर मेरी ऐसी तैसी हो चुकी है काम करते करते, लाओ ये चाय को मेरे को दो। और तुरंत ही उस चाय को पी लेता है। पर मैं क्यों? जैसे देखती है कोबा ने पूरी चाय को पी लिया है, वहाँ से भाग जाती है और हमें पता चलता है जो हमारी फेल्विन है वो भी इसी होटल में आ रखी है रहने के लिए। और वो रिसेप्शन में कॉल करती हुई कहती कि मुझे कुछ खाना खाना है। पर मैं वो हैरान तब हो जाती है जब लॉयड उसके लिए खाना लेके आता है और वो पूछती कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दूसरी ओर हमें सेलन को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के साथ कहीं पे जा रही थी और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन तभी वो कहती कि डैड आखिरकार आप मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो। और हमें पता चलती कि उसका प्रैंक हो चुका है क्योंकि सेलन की शादी एलन के साथ सेट कर दी गई होती है। और ये बात सुनने के बाद सेलन भागने की कोशिश करती है, पर मैं उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं और कहते कि ये शादी तुम्हें करनी होगी। और चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। जब उसकी शादी की बात हो रही थी सेलन बहुत ज्यादा गुस्से में होती, उसके मन में चल रहा था कि मैं कैसे भागूं। और वो कह रही होती जैसे एलन अंदर आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगी, मेरे पास खिड़की और मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगी। करीब 5 सालों तक मैं बाहर नहीं आऊंगी और बाद में मैं अपने लॉयड से शादी करूंगी और हमारे बच्ची होंगी। ऐसे सोचते वो पागल हुए जा रही होती है। पर मैं तुरंत गेट खुलता है, उसे लगता है कि एलन अंदर आ गया और वो कूद के उसे मारने के लिए चली जाती है। पर मैं जब वो देखती कि वो लॉयड है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो कहती कि भगवान आपने मेरी सुन ली और मेरे पतिदेव को यहाँ भेज दिया। और वो लॉयड के ऊपर कूद चुकी थी और अपने फादर को कहती कि आप चिंता मत करो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। लॉर्ड और सेलन के फादर बात कर रहे होते हैं एक दूसरे शादी के बारे में, जहाँ पे हमारी सेलन हमारे लॉयड को एक कोने के अंदर लेके आ चुकी होती है। वो कहती कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तो पहले हम क्या करें, क्या हम कपड़े खोलें या फिर कुछ और? आगे कुछ वो बोल पाती पर मगर तभी वहाँ पर फेल्विन भी आ चुकी होती है, उसके सर को पकड़ लेती है और कहती कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। पर मगर तुम्हें एक बात अजीब नहीं लगी कि वहाँ पर एलन आने वाला था, पर मगर वहाँ पे लॉयड आ गया। आखिर एलन कहाँ पर गया? और मैं पता चलता कि एलन बाथटब के अंदर ही सो चुका था। जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे कहीं पे भी लोग सो जाते हैं, तो उसके साथ भी सेम वैसा हुआ। और पास्ट में पता चलता है जो लॉयड है आखिरकार वो अंदर क्यों आया था गेट से। दरअसल जब एलन सो गया था तो लॉयड के फादर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते कि अब वो क्या करें, क्योंकि जो सेलन के फादर होते हैं वो काफी देर से अंदर वेट कर रहे थे और पता नहीं एलन कब जागता। तो लॉर्ड ने लॉयड को अपना बेटा बना लिया और उसे अंदर लेके आ गए। सारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे कैल्विन सब कुछ समझ चुकी थी कि क्या हुआ, लेकिन वो कह रही होती कि मैं पता लगाना होगा कि आखिरकार असली कल्प्रेट कौन है और ये सब कुछ कौन कर रहा है। लॉयड भी इसके लिए मान चुका होता है और अगले सीन में लॉयड और हमारी सेलन एक लेक के किनारे खड़े होते हैं, जहाँ पे सेलन बहुत ज्यादा खुश होती है लॉयड के साथ और कहती कि लॉयड देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना रोमांटिक है। और गाइस मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिरकार इस लॉयड के हाथ हमेशा नीचे क्यों रहते हैं? ये तो अब कंफर्म हो चुका है लॉयड एक नंबर का ठरकी आदमी है। इन तभी हमें दिखाया जाता है जो सेलन होती है वो काफी अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है। दरअसल ये दोनों यहाँ पे कल्प्रेट को पकड़ने के लिए खड़े हो रखे होते हैं, पर मैं उसकी हरकतों को देखकर फेल्विन को बीच में आना पड़ता है और वो कहने लग जाती कि शांत हो जाओ, आखिरकार तुम कैसी कैसी हरकतें करती रहती हो। और ये लोग होटल के पास आ चुके थे और बातें कर रहे होते कि आखिरकार हम कल्प्रेट को कैसे पकड़े। लेकिन तभी लॉयड नोटिस करते कि शोमा उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पर लॉयड शोमा के पास जाता है, कहता है कि भाई। शोमा कहता है कि अरे तुम भी यहाँ पर हो और दोनों भाई मिलने के बाद एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जहाँ पर शोमा बता रहा होता है कि मैं कुछ काम से यहाँ पे आया हूँ, किसी ने सारा सामान को मंगाया है मेरे से। अरे ये सामान तो जलाने के लिए यूज करा जाता है ना बड़े भाई। शोमा भी हाँ करता है, पर मैं तभी फेल्विन पूछती कि सच सच बताना सेलन ये सामान तुमने मंगाया है। पर मैं सेलन मना करती कि मैंने इसे नहीं मंगाया। जो हमारा लॉयड होता है वो शोमा को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरे बड़े भाई हैं। जब उन लोगों की बातें खत्म हो जाती है शोमा वहाँ से चला जाता है और वो सामान खोलते हैं तो लॉयड को सेलन पकड़ के वहाँ से भागते रहे, कहती कि फेलन इन सामान का ध्यान रखना। फेलन गुस्से में कहती कि वापस आ जा वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। पर मैं तभी हमें दिखाया जाता है जो क्यू होती है इनके ऊपर नजर रखे हुए थी। नजर रखते रखते वो बेचारी नीचे गिर जाती है, पर मैं तभी उसके पास फेलन के फादर का असिस्टेंट आ जाता है। अभी क्यू नोटिस करती कि इस पर्सन के पैर पर पेड़ की जड़ें निकल रही हैं और वो समझ जाती कि जड़ें वही है जिससे कि पर्सन
पर्सन सारे सो रहे हैं यहाँ पर। वो पर्सन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम डीमन किंग ऑफ सीडलिंग है और मैं अपनी ताकतों से पूरी दुनिया में राज करना चाहता हूँ। और वो अपने डीमन वाले फॉर्म में आ जाता है। पर मगर तभी वहाँ पर लॉयड भी आ जाता है और कहते कि अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमने देखा कि यहाँ से विलेज चीफ उड़ते हुए गए हैं। तभी वो डीमन किंग को देखता है, कहते कि अरे वाह तुम तो कॉस्प्ले काफी अच्छा कर लेते हो। जो डीमन लॉर्ड और क्यू होते हैं उनके रिएक्शन तो आप देख ही सकते हो। पर मगर तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि बेटा मैं ये कॉस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं देखो अपनी ताकत को दिखाऊं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपनी एक और ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुका होता है, जहाँ पे आदि इसका नाम भी चेंज हो गया भाई। ये कहता है कि मैं डीमन लॉर्ड ऑफ द वुड्स हूँ और मेरा नाम है ऑल किंग। अरे अंकल आप तो काफी अच्छा कॉस्प्ले कर लेते हो भाई, मेरे को तो काफी मजा आ रहा है। तभी डीमन किंग कहने लग जाता है कि मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ना ही नरिशमेंट। जब मुझे नरिशमेंट और प्रोटीन मिल जाएगा तो मैं पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लूंगा। और लॉयड के ऊपर छोटे ट्रीज वाले मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। लॉयड कहते हैं क्या मेरे को इन्हें मारना होगा? क्यों कहते कि तुम्हारी मर्जी, मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ। पर मगर जब वो देखती है कि लॉयड कितनी आसानी से सारे मॉन्स्टर को हैंडल कर रहा है, वो भी हैरान हो जाती है। और थोड़ी देर में लॉयड ने सबको मार दिया था। क्योंकि नजर उसी डीमन लॉर्ड पे जाती है जो कि होटल की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे सारे नोबल्स बैठ के बातें कर रहे होते हैं। पर मगर वो डीमन किंग अंदर आते हुए खिड़की तोड़ के सबके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे मीना और फिलो आ जाते हैं जो कि उस डीमन किंग के अटैक को रोक देते हैं। और उसके बाद सब लोग वहाँ पे आ चुके थे उसको रोकने के लिए। तभी सेलेन डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करती है, उनकी कई ब्रांचेस को काट देती है। पर मगर वो डीमन लॉर्ड भी पलट जवाब करता है सेलेन के ऊपर, पर वो अटैक को डॉज कर लेती है और वो अटैक एक बिल्डिंग के ऊपर जाके लगता है। उस बिल्डिंग का कुछ मलबा सेलेन के ऊपर गिरने वाला था, पर मगर उसके फादर बीच में आके उसे बचा लेते हैं। पर मगर उस मलबे के नीचे वो दब चुके थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो एलन होता है उसे भी होश आ चुका था, पर मगर वो एक काट के अंदर होता है जहाँ पर कई सारी मॉली रखी गई होती है, यानी कि जो पबजी वाली मॉली होती है। और उसके बगल में फेल्विन उन सभी को खोल रही होती है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड ने मीना और फिलो को पकड़ लिया था, पर मगर तभी फेल्विन और एलन वो सारी मॉलियों को उस डीमन लॉर्ड के ऊपर फेंक के मार रहे थे ताकि वो डीमन लॉर्ड का ध्यान भटका सके। और डीमन लॉर्ड के हाथ से वो दोनों बहनें छूट जाती हैं और वो एक स्पेल को यूज कर देती है, जहाँ पे वो कुछ देर के लिए डीमन लॉर्ड को बर्फ के अंदर फ्रीज कर देती है। यहाँ पर सेलन अपने फादर को मलबे से नीचे निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके फादर कहते कि बेटी मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, यहाँ से चले जाओ, अपनी जान को बचाओ। पर मगर वो मना करते हुए कहती है मैं नहीं जाने वाली। और वो लॉयड को याद करती है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, पर मगर वो खुद को ताकतवर नहीं मानता और वो हमेशा कमजोरों की मदद करता है और मैं भी उसके जैसा बनना चाहती हूँ। पर मगर तभी उसके ऊपर एक और ब्लॉक गिरने वाला था, पर मगर वहाँ पे लॉयड आ जाता है जिसने की एक हाथ से उस ब्लॉक को रोक लिया होता है और कहता है सेलिन और उनके डैड क्या आप दोनों ठीक हो? और वो इन पत्थरों को इतना दूर फेंकता है कि वो दिखाई भी नहीं दे रहे होते। जहाँ पर अब मैरी बता रही होती कि लॉयड हमने इस डीमन लॉर्ड को कमजोर कर दिया है, पर मगर हम इसे हरा नहीं सकते। वो पर्सन तुम हो जो कि इसे हरा सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि लॉयड लिटरली कुछ नहीं करता, वो डीमन की छाती में मुक्का मारकर उसके कोर को बाहर निकालते डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ पे काफी खतरनाक लाइट निकलती है और वो अब डीमन लॉर्ड एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुका था जैसा कि वो पहले दिखाई देता था। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दूर से शोमा ये सब कुछ देख के खुश हो रहा होता है। वो कहते हैं कि अरे वाह मेरे छोटे भाई ने कर दिखाया। लेकिन तभी हमें एल्का की आवाज आती जिसको कि शोमा ने पकड़ रखा होता है और वो शोमा से पूछती क्या तुम उसी पर्सन के साथ काम तो नहीं कर रही हो? शोमा कहते कि दरअसल जो होली स्वॉर्ड है वो चोरी हो चुकी है, जिसकी वजह से जो वो लास्ट डंजन है अर्थ के एंड में अब उसे खोला जाएगा। ऐसा कहने के बाद शोमा गायब हो जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि विलेज चीफ एल्का को बाहर निकाल दिया गया होता है उस मैजिक सर्कल से और साथ ही साथ इस होटल को भी रिपेयर कर दिया गया था, जहाँ पे सेलन के फादर से कह रही होती कि बेटा अब मैं तुम्हारे अचीवमेंट को देखना चाहता हूँ कि तुम कितना अचीव कर सकती हो। साथ में अगर तुम चाहो तो तुम लॉयड के साथ भी रह सकती हो। जहाँ पे सेलन तुरंत भागते हुए जाती है, कहती कि देखो लॉयड मेरे फादर मान चुके हैं, वो हमारा रिश्ता कराना चाहते हैं, क्या तुम मेरे से शादी करना चाहोगी? पर मगर तभी वहाँ पर एल्का आ जाती है और कहती कि लॉयड जरा इधर आना, मेरे थोड़े कंधों में दर्द हो रहा है, क्या तुम इसे दबा दोगी? लॉयड हाँ करता है। एल्का बहुत से खुश हो जाती है, पर मगर तुरंत ही लॉयड उसे उठा के पटक देता है, जिसकी वजह से सारी के सारी एल्का की हड्डियां टूट चुकी थी। पर मगर दूसरे सीन में हमें उसी बूढ़े पर्सन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कि शोमा और मिगोना भी वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। और गाइस जो ये बूढ़ा आदमी है इसका नाम सो है, जो कि मिगोना से पूछता है कि आखिरकार मिगोना मैं तुम्हें कैसा पर्सन दिखाई देता हूँ? मिगोना कहती कि आप काफी ज्यादा अच्छे हो। तभी सो कहते कि तुम झूठ बोल रही हो, वैसे मिगोना मेरे को सच बताना कि तुम मेरे पास क्या लेने आई हो? मिगोना कहती कि मुझे ताकतवर बनना है ताकि मैं लॉयड को मार सकूं जान से, क्योंकि उसने मेरे प्यार को छीना है। ये सुनने के बाद सो सोमा को कहता है कि इसे वो दे दो और सोमा उसे 2 चीजें देता है, जहाँ पे सो बताता है कि इसे खाने के बाद तुम्हें 2 डीमन लॉर्ड की पावर मिल जाएगी। मिगोना बिना
सोचे समझे उसे खा लेती है और जैसे ही वो उसे खाती है उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे अब उसके पंख निकल चुके थे। शोमा खुश रहता है, वो कहते कि फाइनली अब ये वो बन चुकी है, टाइम आने पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी ओर में मैरी को दिखाया जाता है जो कि लॉयड से कह रही होती कि लॉयड मैं अपना मुंह खोलूंगी, मेरे मुंह में खाना डाल देना। यानी कि साफ सीधा वो लॉयड को अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए कह रही थी। पर मगर तभी वहाँ पर सेलिन आ जाती जो कि अपनी बेल्ट से मैरी का गला दबाने लग जाती है और कहती कि खाना खाएगी, लिखा खा मर जा। पता चलता है कि दरअसल वो यहाँ पे एक मिशन को लेके आए थे। दरअसल डंजन के अंदर एक स्नेक अपेयर हुआ। ये सुनने के बाद लॉयड भी कहता है कि मैं भी चाहता हूँ मैं भी डंजन में जाऊँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिलो और सेलिन के बीच में लड़ाई हो रही होती है कि आखिरकार डंजन में कौन लॉयड के हाथ को पकड़ के जाएगा। लेकिन तभी किंग के अंदर आने का टाइम हो चुका था तो सब लोग शांत हो जाते हैं। पर मगर तभी किंग आते हुए गाना गाने लग जाते हैं। चार बोतल वोडका, दाम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोक। लेकिन तभी क्रोम किंग के कॉलर को पकड़ लेता है, कहते कि आप ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। किंग कहते कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम सबका मूड काफी ज्यादा खराब होगा तो मैं फ्रेश करने आ गया। वो सब लोग डंजन के बाहर आ चुके थे। लॉयड कहता है कि मेरा ख्याल रखना, आज से मैं आप लोग के साथ काम करने जा रहा हूँ। और वहाँ पे एलन भी आ जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अंदर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे गेट को गार्ड करने का काम दिया गया है। दूसरी ओर एल्का मैरी को रास्ते में पकड़ लेती है और कहती कि मुझे बताओ कि वो कौन से डंजन में गए हैं सब लोग। मैरी कहती कि मैं उस डंजन के बारे में जानती हूँ पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकती। तो एल्का मैरी को लेके ही उड़ जाती है उस डंजन की ओर और दोनों डंजन की दीवार को तोड़ के अंदर गिर जाते हैं। मैरी कहती कि मास्टर आप पागल हो चुके हैं, आप ये क्या कर रहे हो। तभी वो कहती कि अरे चिंता मत करो, ये एक शॉर्टकट है। और वो दीवारों को तोड़ते हुए अंदर जाने लग जाती है। पर मगर जब मैरी उसका पीछा कर रही थी वो एक पेड़ की जड़ की वजह से नीचे गिर जाती है। वो कहती कि पेड़ की जड़ यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन जब वो सामने देखती तो पेड़ के अंदर उसे मिकोना दिखाई देती। उसे लगता है कि इस पेड़ ने मिकोना को पकड़ लिया है। मैरी कहती कि मिकोना क्या तुम ठीक हो, इस ट्री ने तुम्हें पकड़ लिया है। पर मगर मिकोना कहती कि नहीं, दरअसल ये ट्री मैं खुद हूँ और मैं यहाँ पर लॉयड को मारने आ रखी हूँ। पर मगर तुरंत ही मैरी को गुस्सा आ जाता है पर मगर वो दिखाती नहीं और कहती कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन तभी मैरी को मिकोना पकड़ लेती है और कहने लग जाती कि लॉयड को यहाँ पे बुलाओ, अगर वो आया नहीं तो मैं ही तुम्हें मार दूंगी। लेकिन तुरंत ही यहाँ पे लॉयड भी आ जाता है। दरअसल वो तो जायंट स्नेक को ढूंढते हुए गलती से यहाँ पे आ गया था। मैरी खुश आती, वो कहती कि लॉयड मुझे बचाओ प्लीज। मिकोना भी कहती कि अरे वाह तुम यहाँ पे आ गए, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। तो चलो मैं तुम्हें अपनी ताकत का छोटा सा नमूना दिखाती हूँ। लॉयड भी रेडी हो चुका होता है ताकि वो मैरी को बचा सके और वो कहते कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है मिकोना अपनी ब्रांचेस से लॉयड के ऊपर हमला कर रही थी पर मगर लॉयड के सारे ब्रांचेस को डॉज कर रहा होता है। एक ब्रांच को वो मिकोना के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन इसका फायदा उठा के मिकोना तुरंत ही लॉयड के ऊपर हमला कर देती है और लॉयड काफी ज्यादा जोर से दीवार पे लगता है। आवाज सुनने के बाद उसके बाकी दोस्त वहाँ पहुँच चुके थे। लॉयड कहते कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, ये फाइट मेरी है, जब तक मेरे दोस्त मेरे साथ हैं कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। तुरंत ही उनके नीचे की जमीन टूट जाती है और लॉयड और मिकोना काफी ज्यादा तेज लड़ रहे होते हैं। ऐसा मानो कि तू भगवान साथ में लड़ रहे हो। कभी लॉयड पिट रहा होता है कभी मिकोना, पर मगर तुरंत ही लॉयड मिकोना की जड़ को पकड़ लेता, उसे घुमाते हुए ऊपर फेंक के मारता है और वो कहते कि चलो अब ये लड़ाई खत्म हुई। और लॉयड जैसी जमीन में बैठता है उनके पीछे से वही बिग जायंट रेड स्नेक आ जाता है जो कि कहते कि अरे बाबा रे बाबा, मैं तो तुम्हारी फाइट देख के डर गया। वैसे लॉयड तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, क्या तुमने मुझे पहचाना। पर मगर लॉयड मना कर रहा होता है। वो बताता है कि दरअसल मैं गार्डियन हूँ कॉन्ड्रॉन विलेज का जो कि इसे प्रोटेक्ट करता है। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है दरअसल ये स्नेक लास्ट डंजन के गेट को ही प्रोटेक्ट करता है। और ये रेड स्नेक कहता है कि एल्का बहुत ज्यादा बुरी है। सब लोग उसकी बात पे एग्री कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि दरअसल एल्का ने मेरी स्किन को काट के अपने लिए एक एप्रेम को बना लिया, इसी वजह से मैं अपने आप को हील करने के लिए कॉन्ड्रॉन से बाहर आ गया। पर मगर तभी वहाँ पर साओ भी पहुँच चुका होता है जो कि बहुत ज्यादा इविल लग रहा था। और वो अंदर आने के बाद लॉयड को देखते हुए कहता है कि अरे अरे अरे, तुम्हारा नाम लॉयड है, तुम तो वही हो ना जो कि कॉन्ड्रॉन विलेज का हीरो बनना चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और इनकी स्माइल का बस कारण बनना चाहता हूँ। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे दीवार को तोड़ के एल्का भी आ जाती है जो कि साओ को देख लेती है और कहती कि अरे तुम वहाँ पर हो तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। साओ कहते कि एल्का हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। एल्का लैंड होती है। वो स्नेक कहता है एल्का तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी। एल्का कहती कि वृत्तर अपना मुंह बंद रखो।
लेकिन तुरंत ही सऊ वृत्रा के ऊपर आ जाता है और कहता है कि मैं कॉनड्रॉन विलेज की पूरी सील को तोड़ दूंगा। वृत्रा मना कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा करा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सऊ उसकी बात नहीं सुनता। वृत्रा की बॉडी के अंदर स्टेप कर देता है अपनी हाथों से, लेकिन जैसे वो वृत्रा को मारने वाला था उससे पहले ही एल्का आके उसके मुंह पे जोरदार घुटना मार देती है और वो दीवार को तोड़ के पीछे जाके गिरता है और वो खड़े होते हुए कहता है दर्द में, एल्का तुम्हारी जो ये पावर है ये गई क्यों नहीं अभी तक। एल्का कहती कि अरे यार इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है दरअसल जो सेलन की बेल्ट है वो गार्डियन स्नेक वृत्रा की बॉडी से बन रखी है। सुनने के बाद जो गार्डियन स्नेक की बेल्ट होती है वो एल्का को मारने लग जाती है। वृत्रा कहता है कि एल्का तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। एल्का और वृत्रा लड़ने लग जाते हैं, पर मेगा सऊ कहता है कि मैं कभी और आऊंगा यहाँ पर, और एल्का याद रखना वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा। दूसरी ओर जो एलन होता है वो सभी को ढूंढ रहा था और अपने दोस्तों के साथ डंजन के अंदर जा रहा था, पर मेगा उसे तभी एक परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है ये वही जायंट स्नेक है, पर मगर वो अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं कि सामने आ जाओ, आज या तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा या फिर मेरा, और डंजन कांपना शुरू कर देता है। एलन के पीछे खड़े हुए जो उसके साथी होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि ये एलन की पावर है जिस वजह से पूरा डंजन कांप रहा है, और उसके दोस्तों को लग रहा होता है कि एलन उस जायंट स्नेक को मारने चला गया है। अगले सीन में सब लोग किंग के सामने होते हैं जहाँ पे किंग कह रहे होते अरे वाह एलन तुमने उस जायंट स्नेक को मार दिया, मुझे लगता है कि अब तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। एलन मना कर रहा होता है किंग को और कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है सर, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। एलन के दोस्त कह रहे होते हैं कि अरे वाह एलन ने उस स्नेक को मार दिया और बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखा रहा है। दोस्तों हमें एलन से कुछ सीखना चाहिए, पर मगर एलन उन सभी को मना कर रहा था। किंग एलन से कहते कि तुम्हारी ये कामयाबी देख के मैं तुम्हें ड्रैगन स्लेयर का एक टाइटल देने जा रहा हूँ, पर मगर एलन के मन में चल रहा था कि आज तक मैंने तो किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा, तो ये ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मुझे ये क्यों दे रहे हैं। दूसरी ओर हमें लॉयड को दिखाया जाता है जिसके मन में सऊ की बातें घूम रही होती कि वो कितना इविल था, अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे और ताकतवर होना होगा, पर मगर 1 मिनट जिस सोल्जर की तरह मुझे बनना है, इससे उसका नाम कुछ ज्यादा मिलता है। अगली सीन में हमें किंग के दरबार को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट बात चल रही होती। किंग कहते कि अजामी और जियो इन दोनों कंट्री के बीच में एक टूर्नामेंट होने वाला है और मैं अपने चहीते नौजवान को चुनने वाला हूँ जिसका नाम है एलन। अगली सीन में हमें मैरी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग पार्टी कर रहे होते और वहाँ पे तभी एल्का भी आ जाती है। मैरी कहती कि एल्का आप यहाँ पे क्या कर रही हो। एल्का कहती कि क्या कर रही हो उससे मतलब क्या है, क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकती, और वैसे भी मैं तुम सभी लोग को कॉनड्रॉन विलेज के लिए इनवाइट करने आई हूँ। अगले दिन सब लोग कॉनड्रॉन विलेज के निकल चुके होते हैं, सब काफी ज्यादा मस्ती में जा रहे थे, पर मगर जो हमारी सेलन होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रखी थी कि वो कॉनड्रॉन विलेज जाएगी और लॉयड के मॉम डैड से उसके हाथ मांग लेगी ताकि इन दोनों की शादी हो जाए। और जो फेल्विन होती है उसके मन में तो चल रहा था कि कॉनड्रॉन विलेज के अंदर काफी ज्यादा पैसा होगा। फिलो के मन में चल रहा था कि वो ताकतवर लोगों को ढूंढ के उनसे फाइट करेगी, पर मगर तो ये मैरी उन तीनों को डांटते हुए कहती कि तुम क्या पागल हो चुके हो, हम वहाँ पे काम से जा रहे हैं ना कि मस्ती करने, हमें वहाँ जाकर वीरिटोरा को रिवाइव करना है। दूसरी ओर एलन काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, वो कहता है कि मेरे दोस्त लॉयड तुम कहाँ हो, मुझे बचा लो, पर मगर मीना उसके ऊपर वाटर अटैक करके उसे पकड़ लेती है और कहती कि अरे क्या हो गया एलन, तुम तो एक ड्रैगन स्लेयर हो ना, तुम्हें तो मेरे वाटर अटैक को आराम से काट देना चाहिए था। लॉयड कह रहा होता है कि एलन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें इस टूर्नामेंट के लिए चुना गया है, अपना बेस्ट देना। और प्रेजेंट में ही सब लोग कॉनड्रॉन विलेज के गेट के बाहर पहुंच चुके थे जहाँ से किन्हें अंदर जाना था। तभी एल्का कहती कि सुनो ह्यूक बाहर आओ। वो एक लड़की होती है, वो कहती कि अरे वाह जितना मैंने सोचा था तो उससे ज्यादा लोग हैं। लेकिन तुरंत ही वो सेलेना की बेल्ट को पकड़ते हुए कहती कि वीरिटोरा तुम यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे कर गए, तुम्हें पता है मुझे कितना सुनना पड़ा तुम्हारी वजह से। पर मगर एल्का उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारा ही प्लान था कि वीरिटोरा की स्किन से मिलने एप्रम बनाया जाएगा। लेकिन वो बात पलटते हुए कहती कि चलो चलो कॉनड्रॉन विलेज के अंदर चलो, यहाँ पे खड़े मत रहो। और थोड़ी देर बाद वो सब लोग कॉनड्रॉन विलेज के अंदर आ जाते। सब लोग उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रखे थे, पर मगर हमारी फेल्विन काफी शॉक हो जाती। उसे लगा था कि यहाँ तो बड़ी बड़ी इमारतें होगी सोने की, पर मगर बेचारी का मुंह उतर चुका था क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ पे अंबानी और अडानी रहते हैं, साथ में उनकी बप्पी लहरी भी रहता है। वो तो सोच रही थी कि यहाँ पे पानी भी गोल्ड का होता होगा। जैसे वो विलेज के अंदर आते हैं उन सबकी हालत टाइट होने लग जाती क्योंकि यहाँ के लोगों का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो झेल नहीं पा रही होती। तभी एक पर्सन मिसाइल के अंदर बैठते हुए एक बूढ़ी औरत से कहते क्या तुम मेरी मदद करोगी, वो भी हाँ करती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत अपने मैजिक को तोप के अंदर भर रही होती है और वो आदमी काफी ज्यादा दूर जाके उड़ता है। लॉयड बताता है दरअसल इसका यूज हमारे विलेज में इधर से उधर जाने के लिए होता है। ये सुन के सब लोग शॉक हो चुके थे। तभी वहाँ पे लॉयड के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और वो कहते कि अरे मेरे बेटे लॉयड तुम्हें मैं काफी टाइम बाद देख रहा हूँ, मेरे बच्चे तुम कैसे हो, चलो घर चलते हैं। और सब लोग लॉयड के घर आ चुके होते हैं जहाँ पर सेलेन सबको एक एक मैच सर्टिफिकेट दे
दे देती है और कहती कि आप लोग इसे पढ़ सकते हो, इसके ऊपर पहले से लॉयड और मेरा शादी के लिए नाम लिख चुका है। लेकिन तभी पूरा घर हिलने लग जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लॉयड का छोटा भाई आया होता है। एल्का कहती कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लॉयड कहते अरे वाह, बड़ी सी रेड कलर की छिपकली आई है, पर मगर वो एक ड्रैगन होता है, जिसको देखकर फेल्विन की तो फट के हाथ में आ जाती है और वो काफी तेज भागने लग जाती है। वो कहती कि अरे ये तो रेड कलर का जायंट ड्रैगन है, किसने बोला कि छिपकली है बेवकूफ। लेकिन तभी एक पेपर प्लेन उड़ते हुए आता है जो कि ड्रैगन के सर पे लग जाता है और उसका हॉर्न टूट चुका था। और ये शैतानी करने वाले कोई और नहीं, लॉयड के छोटे भाई होते हैं, जो कि मैरिज सर्टिफिकेट को प्लेन बना के उड़ा रहे थे। सेलेन कहती कि अरे नहीं, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। और रात में जब एल्का और ह्यू आपस में बातें कर रहे होते हैं, एल्का बताती कि मुझे लगता है कि शोमा और शू कुछ ज्यादा बड़ा प्लान कर रहे हैं। अगली सीन में मैर्थोफन को दिखाया जाता है, जो कि मैरी से माफी मांग रहा था और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने अजामी और जियो के बीच में लड़ाई करवा दी थी। मैरी कहती कि मैर्थोफन तो अपने सर को ऊपर कर सकते हो, पर मगर वो मनी मन मुस्कुरा रही होती कि हमेशा वो एल्का के पैरों पे गिरी रहती थी, पर मगर आज कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि उसके पैरों पे गिर रखा है। लेकिन मैरी उससे पूछ रही होती कि मुझे एक चीज बताओ कि वो कौन पर्सन था जिसने कि तुम्हें ये करने पे मजबूर करा। मैर्थोफन बताता है कि एक दिन एक मर्चेंट आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे एक एग दिया, पर मगर वो एग दिखने में काफी अजीब था। मुझे लगा किंग को इसके बारे में पता होगा, तो मैं उनके पास गया, पर मगर डीमन लॉर्ड एबेडॉन ने किंग के ऊपर कब्जा कर लिया था। मैरी पूछती कि वो पर्सन दिखता कैसा था। मैर्थोफन बताता है कि वो पर्सन दिखने में 60 साल की उम्र का था, पर मगर उसने आते साथ मुझसे ये पूछा कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद मैरी भी शॉक हो जाती है। वो कहती कि ये मैंने कहीं ना कहीं सुना है, सब लोग कहीं ना कहीं पे जा रहे थे। एल्का कहती है कि मैरी हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तभी विलिटोरा कहता है कि हम लास्ट डंजन में जा रहे हैं। दरअसल ये सभी लोग विलिटोरा की बॉडी को लेने जा रहे थे। विलिटोरा कहता है कि अगर मैं ज्यादा टाइम इस बेल्ट के अंदर रहा तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी डिसअपेयर हो जाएगी, मैं डिसअपेयर हो जाऊंगा, जो लास्ट डंजन की सील है वो अपने आप टूट जाएगी। अब जब वो आगे चल रहे थे, पर मगर तभी ह्यू कहती कि रुक जा, हम पहुंच गए हैं और उनके सामने इस वर्ल्ड का लास्ट डंजन होता है, पर मगर वो डंजन की तरह नहीं लग रहा था। ह्यू कहती कि तुम लोग सही कह रहे हो, दरअसल ये एक तरह का इल्यूजन है जो कि डॉर्फ ने बनाया था, ताकि जो भी कॉन्ड्रॉन विलेज के लोग हैं इसे प्रोटेक्ट कर सके, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि इसके अंदर जितने भी डीमन लॉर्ड कैद हैं उन्हें बाहर ना आने दिया जाए। लॉयड कहते अरे यार, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैं एक भी डीमन को नहीं हरा पाता। तभी ह्यू बताती कि दरअसल इसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत लगती है। लोग पूछ रहे होते कि आखिरकार वो चाबी क्या है। वो बताती कि दरअसल वो कुछ और नहीं, वही होली स्वॉर्ड है। क्रोम कहते कि अच्छा, पर मगर उस होली स्वॉर्ड को मैंने तो खजाने के साथ छुपा के रख दिया है किंग के कैसल के अंदर। ह्यू स्माइल करते हुए कहते कि अरे वाह, तब तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और अब विलिटोरा को रिवाइव करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ह्यू एक मीट के टुकड़े को लेती है और विलिटोरा को उसके आसपास लपेट देती है। इतना ही नहीं, वो उसे तेल में फ्राई करने लग जाती है। फेल्विन कहती कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो इसे पका रही हो, पर मगर ह्यू कहती कि अरे वेट करो, मुझे पता है ये प्रोसेस अजीब सा है, पर मगर ये काम कर देगा। और 3 घंटे बाद कुकर के अंदर से धुआं निकलने लग जाता है, जहाँ पे विलिटोरा एक एग बन चुका था। ह्यू कहती है एल्का, अब तुम्हें एक बच्चे की तरह बिहेव करना है और सब लोग इसे परेशान करो। मैरी तो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। अरे वाह, फाइनली टाइम आ चुका है कि मैं एल्का से अपना बदला लूंगी। पर मगर जैसी वो एल्का की आंखों में दिखती है, बेचारी की फट चुकी थी, क्योंकि वो कहती कि अगर अभी मैंने इसे परेशान करा तो बाद में ये मेरे को नहीं छोड़ेगी। और वो खुद ब खुद पीछे हट जाती है और कहती कि मेरे को अब यहाँ से जाना होगा। दरअसल मुझे एलन को चीयर करना है और बाकी सब लोग भी कहते कि हाँ, हम भी चलते हैं। पर मगर हम देखते कि एल्का और जो ह्यूक होते हैं वो जंगल के अंदर आ चुके थे। दरअसल उन दोनों को कुछ बात करना था, लेकिन ह्यूक चालाकी करती है और एक वो ट्रैप को ओपन कर देती है, जिसके अंदर एल्का गिर चुकी थी। और वो कहती कि अब मैं लास्ट डंजन की सील को भी खोल दूंगी और इस पूरी दुनिया के अंदर डीमंस भर जाएंगे, ताकि हम इस दुनिया को पूरी अच्छे से बना सके। वैसे भी मेरे साथ 2 ताकतवर हीरोज हैं। एल्का कहती कि तुमने ऐसा क्यों करा, और मुझे ये मत कहना कि तुमने उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। अरे बात तुम्हें पता चल चुका है कि मैं शिव और शोमा के साथ हूँ। और वो एल्का को ट्रैप करके वहाँ से निकल जाती है। सब लोग उनका वेट कर रहे थे विलेज के बाहर। ह्यूक वहाँ पे आते हुए कहती कि सब लोग चलने के लिए तैयार है, पर मैं मैरी कहती कि एल्का कहाँ पर है। ह्यूक कहती कि मुझे नहीं पता, हमारी बात तो काफी देर पहले ही खत्म हो गई थी, शायद वो कहीं पे चली गई होगी। सुनने के बाद सब लोग एक एक करके कॉन्ड्रॉन विलेज से बाहर निकल रहे होते, पर मैं सेलेन कहती कि आखिरकार अब ये लॉयड कहाँ पे रह गया। ह्यूक कहती कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह यहाँ पे रुक के उसका वेट कर दूंगी, शायद वो सबको बाय बोल रहा होगा। उन लोग के जाते ही यहाँ पे हमारा लॉयड भी आ जाता है। वो कहते अरे मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी देरी हो गई, क्या सब लोग जा चुके हैं। ह्यूक कहती कि हाँ, सब लोग चले गए। ह्यूक पूछ रही होती कि एल्का कहाँ पर है। लॉयड कहते कि मुझे क्या पता वो कहाँ पर होगी। ह्यूक उसे बताती कि एल्का बहुत ज्यादा कमजोर
कमजोर हो चुकी है और मुझे लगता है कि शायद वो कहीं पे गिर गई। लॉयड कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ के आता हूँ। और सब लोग अब बाहर आ चुके थे, जहाँ पे मैर्थोफन क्रोम के पीछे खड़ा होता है। क्रोम से डर जाता है। मैर्थोफन बताते कि अरे डरो मत यार, मैं यहाँ पे किसी को वेजिटेबल देने आया था। यहाँ पे सेलन और फिलो मार्थोफन से बात करते हुए कह रहे होते, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें होली स्वॉर्ड चुराने के लिए किसने कहा था? मार्थोफन कहते कि मेरे को याद नहीं, पर मगर वो एक बूढ़ा आदमी था जो कि करीब 60 साल का था, और उसने मुझसे कहा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे से एक छोटी बच्ची की भी आवाज आ रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो कैंडी खा रही हो। ये बात सुनने के बाद फेल्विन को शक होने लग जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो हो रहा है। तभी इन सभी के पीछे लॉयड होता है, जो कि बच के भाग रहा होता है टूर्नामेंट से। और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे टूर्नामेंट नहीं लड़ना, मैंने तो कभी कोई टूर्नामेंट खेला ही नहीं है। पर मगर फेल्विन कहती कि एलन ऐसा मत करो, तुम अज़ामी किंगडम को रिप्रेजेंट करने वाली हो। रिप्रेजेंट? अरे मेरे अंदर तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, रिप्रेजेंट तो मैं खाक करूंगा। पर मगर तभी फेल्विन नोटिस करती है कि किंग के बगल में शो और शोमा खड़े हो रखे हैं, और वो समझ जाती कि राहुल और मार्थोफन को जिसने कहा था होली स्वॉर्ड चुराने के लिए, वो कोई और नहीं वो शो है। और वो किंग के पास चली जाती है, जहाँ पे किंग उसके पास आते हुए कहते क्या तुमको मेरे से हैंडशेक करना है या फिर गले लगना है? फेल्विन बताती है किंग दरअसल अज़ामी किंगडम के ऊपर काफी बड़ा खतरा आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि आप इस टूर्नामेंट को रोक दो। किंग कहती कि चलो मेरे साथ चलो, हम चाय पीते पीते बातें करेंगी। उससे और एल का भी उस गड्ढे के अंदर होती है, और वही के बारे में सोचते हुए कहती कि उसने मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा करा, जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगी। लेकिन तभी हमारे वहाँ पे ऑलमाइटी लॉयड पहुँच चुका था, और एल का उसे देख के खुश आती, कहती लॉयड तुम आ गए। पर मैं तुमने मुझे कैसे ढूंढा? लॉयड बताते कि मैं आपको पूरे विलेज में ढूंढ रहा था, पर वहाँ पे आप मुझे नहीं मिली। तो मेरे दिमाग में इसी जगह का ख्याल आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कम लोग आते हैं। और लॉयड बता रहा था कि बचपन में मैं भी एक गड्ढे के अंदर गिर गया था, और तब से मैंने ठान लिया था कि मैं एक ताकतवर सोल्जर बनूंगा, जब भी किसी को मेरी मदद की जरूरत होगी मैं उसे बचाऊंगा। और जो ह्यूक होती है वो सौ से कह रही होती कि तो कुछ ज्यादा आसान था, और ये चुटकियों में मैंने कर दिखाया। और जो अज़ामी से कॉन्ट्रॉन का गेट ज्वाइंट हो रखा था, मैंने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पर मगर शो और सोमा को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता उसकी बातों से, वो तो अपने मजे ले रहे होते हैं बस। और हमें कॉन्ट्रॉन विलेज के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉयड पेड़ों के ऊपर से काफी लंबी लंबी छलांगे ले रहा था, ताकि ये लोग जल्दी से अज़ामी किंगडम पहुंच चुके। पर मगर दोनों को पता होता है वहाँ तक जाने का रास्ता तोड़ दिया गया है, तो इन्हें जल्दी ही करना होगा। लेकिन लॉयड को एलन की चिंता होती है, बताते कि मैंने उसे वादा करा है कि मैं उसको चीयर करने आऊंगा। एल्का कहती कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लॉयड एक कैनन के अंदर बैठ रखा होता है, जहाँ पे लॉयड के ग्रैंडफादर और उसकी ग्रैंडमदर उस कैनन को चार्ज करने लग जाते हैं अपने मैजिक से। लॉयड कहते कि मैं तैयार हूँ, और काफी जोरदार ब्लास्ट होता है, और लॉयड काफी स्पीड में हवा में ट्रेवल करने लग चुका था। एल्का कहती कि मेरे को तुम्हारे ऊपर यकीन है। तभी लॉयड हवा के ऊपर एक मैजिक सर्कल को अपेयर कर देता है, जो कि विंड मैजिक सर्कल था, और उसके प्रेशर से वो काफी जोर से आगे बढ़ता है। दूसरी ओर हमें क्लोजियम के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही थी। किंग कहते कि ज़्यू किंगडम और अज़ामी किंगडम के बीच में अच्छे रिश्ते बनाने के लिए ये कंपटीशन को रद्द नहीं करा जाएगा, और इस कंपटीशन को शुरू करा जाए। जहाँ पे एलन तुरंत ही अपने दुश्मन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तुरंत ही वो पर्सन एलन के ऊपर अटैक करके उसे दीवार पे चिपका देता है, और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, ये मिकोना होती है। सब लोग मिकोना को देख के शॉक हो गए थे, इवन किंग भी। और वो कहते कि सो इसका मतलब क्या है? सो कहता है कि दरअसल तुम और मैं मिलकर एक अलायंस को बनाने जा रहे हैं, अगर हमने अलायंस बना ली तो तुम और मैं पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तो मेरे प्यारे किंग, मुझे बताइए तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? पर मगर पीछे से क्रोम कहते हैं किंग इसकी बातों पे मत आना। लेकिन क्रोम की हालत तुरंत ही खराब होने लग जाती है, दरअसल ये किसी और ने नहीं शोमा ने करा था। और वो कहता है कि अगर दो बड़ी बातें कर रहे हो बीच में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, अब तुम शांत रहो। तभी किंग कहते कि मैं तुम्हें बता दूं कि 5 साल पहले मैं एक डीमन लॉर्ड एबेडॉन के कब्जे पे आ चुका था, और मुझे पता है कि उस टाइम मैंने बहुत गलतियां करी, ये गलतियां मैं दोबारा नहीं करूंगा, और मैं तुम्हारे इस प्रपोजल को रिजेक्ट करता हूँ। शोमा कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। आसी में हमें ह्यूक को दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती कि अच्छा तो अब मेरी बारी है। कि सामने फेल्विन और हमारी फिलो आ जाती है, दोनों कह रहे होते कि हमें पता था कि तुम लास्ट डंजन का दरवाजा खोलना चाहती हो होली स्वॉर्ड का यूज कर। वहाँ पे सेलन और मैरी भी आ जाते हैं। सेलन कह रही होती कि मैं समझ चुकी हूँ तुम्हारे पूरे प्लान को, कि तुमने एल्का और लॉयड को कॉन्ट्रॉन विलेज में क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो तुम्हारे प्लान को बेकार कर सकते थे। पर मगर तुम्हें क्या लगता है हम इतने कमजोर हैं, हम तुम्हें यहाँ पे रोकेंगे? पर मगर एकदम से ह्यूक उनके ऊपर कुछ अंडे फेंक के मारती, जिसके अंदर से काफी बड़े बड़े ग्रास हॉपर बाहर निकलते हैं। क्रोम चिल्लाते हुए कहते कि सब लोग तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। शोमा कहते कि अरे वाह, तुम सभी ने पूरी तैयारी कर रखी थी फाइट करने के लिए, तुमने ऑडियंस के अंदर सैनिकों और एडवेंचर्स को बिठा रखा था, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। पर मगर तो यहाँ पे मार्थोफन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहता है कि अगर तुम सब कुछ समझ चुके हो तो यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शोमा कहती
कहते हैं अरे यार मैर्थोफन, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। पर मगर तभी मैर्थोफन आगे लड़ाई करने के लिए आ रहा होता है अपने हथियारों के साथ। खुद को ट्रेडिशनल फार्मर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। किंग, क्रोम और मीना तीनों डर चुके थे देखने के बाद। तभी मैर्थोफन शोमा के ऊपर अटैक करके उसे स्टेडियम के अंदर लेके आ जाता है। शोमा कहते हैं कि जो तुम्हारे पास ये वेपन है इनका नाम तो कॉन्ट्रास्ट आर्टिफैक्ट है, और तुरंत ही शोमा के ऊपर वो अटैक कर देता है। जहाँ पे शोमा मैर्थोफन के अटैक से बार बार खुद को बचा रहा था। मैर्थोफन कहते हैं क्या तुम अब समझे, जो विलेज होता है वो काफी ज्यादा सुंदर होता है, वहाँ पे कोई बोर नहीं होता, जैसे कि तुम अपने विलेज से बोर हो चुके थे। पर मगर तभी शोमा कहता है कि तुम मेरे बारे में बहुत गलत सोच रही हो। दरअसल मैं अपने विलेज से ही नहीं इस पूरी अर्थ से बोर हो चुका था, और मैं चाहता था कि जो मेरा भाई लॉयड है वो मेरी तरह ना बने। दरअसल मैं चाहता था कि लॉयड इस सच्चाई को ना जाने की वर्ल्ड कैसा है, इस वजह से मैंने उसे हमेशा इन सबसे दूर रखा और उसे एक सोल्जर बनने पे ध्यान देने को कहा, ताकि लॉयड भी मेरी तरह ना बन जाए। और बस ये मैंने अपने भाई लॉयड के लिए करा, तुम समझ रहे हो ना, सिर्फ लॉयड के लिए। ऐसा कहते हुए मैर्थोफन के ऊपर एक अटैक करता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। उस एक अटैक से ही मैर्थोफन की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। दूसरी ओर में मिकोना को दिखाया जाता है जो कि हमारी हैरी के आसपास घूम रही थी। सबको लग रहा होता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाली है, पर मगर वो तो उसके लिप्स को और गाल को टच कर रही होती है बार बार। टीलो ये देख के मिकोना के जोरदार लात मारती है और वो दीवार से चिपक चुकी थी और वो तुरंत ही बेहोश भी हो जाती है। दूसरी ओर जो सऊ होता है वो किंग को कह रहा होता है कि माय लॉर्ड, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे होली स्वॉर्ड तक लेके चलो। लेकिन तभी वहाँ पे एलन पहुँच जाता है जो कि सऊ के हाथ को काटते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक इंसान नहीं हो सकते। सऊ अपने हाथ को जोड़ते हुए कहते हैं कि बच्चे, मैं एक इंसान ही हूँ, पर मगर जो मेरा जन्म लेने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। दरअसल मुझे किसी और ने नहीं, एल्का ने बनाया है, और मुझे उसने बनाने के लिए अलग अलग रून कैरेक्टर का यूज करा था। कहते कि वही रून कैरेक्टर जो कि एंशिएंट टाइम में यूज करे जाते थे। क्या मैंने सही कहा? शव कहते कि हाँ, दरअसल एल्का ने मुझे इसलिए बनाया ताकि जो एंशिएंट लोग थे मैं उन्हें गाइड कर सकूं। पूरी दुनिया को बचाने के बाद मुझे गायब हो जाना चाहिए था, पर मगर मैं गायब नहीं हुआ और मैंने हीरोज के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा। तब से लेके अब तक मैं जिंदा हूँ। तभी किंग कहते कि एक हीरो जिसने की पूरे वर्ल्ड को बचाया, आखिरकार तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वो बताते हैं क्योंकि मेरे को एल्का को मारना है ताकि इस वर्ल्ड में एक ही हीरो रहे और मैं किसी और को हीरो बना सकूं। किंग कहते कि अच्छा मैं समझ चुका हूँ, पर मगर आखिरकार तुम किसे हीरो बनाना चाहते हो? तो बताता है कि उसका नाम है लॉयड बेनाडोना। लेकिन ऐसा कहते साथ वहाँ पे एक जोरदार रोशनी चमकती है और यहाँ पे हमारी लॉयड की एंट्री हो चुकी थी। वो कहते हैं अरे यार, क्या कंपटीशन शुरू हो चुका है? जरा सा थोड़ा लेट हो गया। और उसके सामने ह्यूक होती है जिसके ऊपर की वो गुस्सा कर रहा था। तुमने जानबूझ के उस गेट को तोड़ा और तुमने विनिटोरा को रिवाइव करने का बहाना बनाया ताकि मैं अजामी किंगडम में ना आ सकूं, और तुम वहाँ से भाग गई। और तभी वो उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारता है, जहाँ पर वो अपनी कैंडी को मुंह से निकालती है और वहाँ पे काफी बड़ा गोलम समन हो चुका था जो कि अपनी बॉडी के अंदर मिकोना को खींच लेता है और खुद को और ज्यादा ताकतवर बना देता है। और वो गोलम तुरंत ही लॉयड के ऊपर पंच मार देता है, पर मगर लॉयड उसके पंच को रोक लेता है अपने एक हाथ से और उसके ऊपर घुमा के पंच मारता है, जहाँ पे गोलम का हाथ गायब हो चुका था। ह्यूक होती है उस गोलम को दूर से कंट्रोल कर रही होती है एक रिमोट से, जहाँ पे वो गोलम का टूटा हुआ हाथ वापस से रिजनरेट हो जाता है। जहाँ पे सेलेन पीछे से देख रही होती है और कहती कि मुझे कुछ ना कुछ कर गिरिटोरा का एग इससे लेना होगा। और दूसरी ओर जो गोलम होता है लॉयड को बहुत ज्यादा गंदा मार रहा था। अब ऐसा मानो कि लॉयड का कोई मैच ही ना हो इस गोलम के साथ, और ये गोलम लॉयड को अपने पैरों के नीचे दबा देता है। लॉयड कह रहा था कि मेरे लिए एक मॉन्स्टर को मारना नामुमकिन है, लेकिन वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहते कि अगर मैंने ही हार मान ली तो लोगों को प्रोटेक्ट कौन करेगा? वैसे ही मुझे एक अच्छा सैनिक बनना है, जिस वजह से मुझे लोगों को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और इसका फायदा उठाकर सेलेन ने ह्यूक के कोट के अंदर से विनिटोरा के एग को बाहर निकाल लिया था। दूसरी ओर लॉयड भी अब काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका होता है, उसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पे जो सेलेन होती है वो विनिटोरा को कह रही होती कि प्लीज बाहर आ जाओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है। लेकिन विनिटोरा उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा होता, तो वो उसको परेशान करने लग जाती है। जहाँ पर ह्यूक कहती क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम एक एग से बात कर रही हो? लेकिन जो विनिटोरा सेलेन के बेल्ट के अंदर होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और कहते कि सेलेन मुझे परेशान करना बंद करो। वो एग होता है वो भी बहुत परेशान हो चुका था और वो भी हिले लग चुका था। तुरंत ही वो काफी जोर से ब्लास्ट कर जाता है, जहाँ पे ह्यूक भी कह रही होती कि आखिरकार ये कैसे हुआ? जहाँ पर दूसरी ओर हमें हमारे लॉयड को दिखाया जाता है जिसने कि उस गोलम की बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी थी और वो उसे घुमा घुमा के काफी दूर फेंक देता है और अब वापस से अपने एरो स्पेल का यूज कर उस गोलम को पूरी तरीके से गायब कर देता है। ह्यूक कहती
क्या मेरा गोलम हार गया? ऐसा कैसे हो सकता है? और शोमा, तुम दोनों मिलके काम करो तभी हम इसे हरा पाएंगे। पर मगर वो दोनों तो लॉयड की फाइट की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तभी शो कहते कि हमने हमारा पहला कदम चल दिया है और जो हमारा अगला कदम है हमारा लास्ट कदम होने वाला है। पर मगर शोमा कहता है लॉयड मेरी तरफ देखो। अरे बड़े भाई, आप भी यहाँ पर हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी शो भी कहता है कि लॉयड मैं भी यहाँ पर हूँ और क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ? लॉयड कहते कि कैसा लग रहा हूँ क्या मतलब है, तुम काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो, अरे मुंह पे झुर्रियां पड़ चुकी है और तुम बुढ़े हो चुके हो। तभी शो कहता है कि मैं एकदम सही था, जो लॉयड है वो मेरी जगह लेने के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर हमें अजामी किंगडम की ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पे काफी बड़ा मैजिकल सर्कल अपेयर हो चुका था, जिसके अंदर से काफी बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं, जिससे कि सारे के सारे ग्रास हॉपर मारे जाते हैं। और ऐसा करने वाली कोई और नहीं हमारी एल्का थी। और वो ह्यूग को कहती कि तुम्हारा बहुत हो चुका है, मैंने तुम्हें काफी मौके दे दिए, अब गिव अप कर लो। और वो उसके ऊपर अटैक कर पाती पर मगर शोमा ह्यूग को बचा लेता और कहता है कि एल्का मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में काफी मजा आता, पर मगर अभी मुझे मेरे छोटे भाई की वीडियो एडिट करनी है। और सुनो मेरे छोटे भाई, जब भी मैं बुरा काम करूँ बीच में आना और मुझे रोक देना। लॉयड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसका बड़ा भाई क्या कह रहा है और वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। यानी कि ये फाइट खत्म हो जाती है और सब लोग अब महल के घर के अंदर थे और वो लोग काफी ज्यादा खुश थे कि उन्होंने इस पूरे किंगडम को बचा लिया, या तो यूँ कह लो कि पूरे अर्थ को। और वो सब लोग मस्त करके खाना खा रहे होते और काफी ज्यादा मजे ले रहे होते, जिसके साथ हमारा सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। और आप लोग को मैं बता दूं, दरअसल जो ये एनिमे है थोड़ा मस्ती मजाक वाला एनिमे था। तो गाइस कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।